मुंबई, नासिक, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बिहार, लखनऊ, अहमदाबाद। काफी सारे साथी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन मेरे को पहली बार लिसन कर रहा है, फर्स्ट टाइम लिसन कर रहा है, वो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एफ। जो फर्स्ट टाइम लिसन कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एफ। ओके, काफी सारे साथी हैं जो फर्स्ट टाइम लिसन कर रहे हैं। और ऐसे साथी जो काफी बार ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं वो टाइप कीजिए एम, मैनी टाइम्स। वो एक बार टाइप कीजिए एम। देखिए कौन कौन से साथी हैं जो रिपीट जुड़ रहे हैं। काफी सारे साथी हैं जो रिपीट्स भी अटेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट हॉट टॉपिक कंटेंट जो है रिटायरमेंट के बारे में, कि किसी को भी कैसे रिटायरमेंट के बारे में हम अवेयर कर सकते हैं। ये एक एजुकेशनल एंड प्रमोशनल मीटिंग है। लगभग 2 घंटे तक का आज का हमारा जो है साथ रहेगा। और जो भी बातचीत आपको पसंद आए उसके नोट्स बनाते रहिएगा। 2 घंटे का ये लगभग सेशन दोस्तों चलेगा। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूँ। एक बार आप सभी बताइएगा कि क्या आप सभी को पीपीटी क्लियर है, विजिबल है। दोस्तों, ऑडियो, वीडियो और पीपीटी तीनों चीजें सभी को क्लियर है। ओके। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। डिजिटल पब्लिसिटी बीमा बडी मुन्ना जी ने ये ऑर्गेनाइज किया है। और आज जो हम बात करेंगे सेलिंग्स, रिटायरमेंट प्लानिंग, आज के टॉपिक क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज सेलिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, ह्यूमन लाइफ साइकिल, कितने तरह के माइंडसेट और स्किल हमें रिक्वायर्ड होती है एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर। कुछ पावरफुल पंचलाइन देखेंगे। 2 सर्वे के फॉर्म्स भी हम देखेंगे। कुछ कॉम्बिनेशन भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अपने सेशंस को क्लोज करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक एजुकेशनल एंड प्रमोशन मीटिंग है। तो इसमें हम हमारे आने वाले सेशंस के बारे में भी आप सभी को इंफॉर्मेशन देंगे, आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप सभी रेडी हैं, मेरा ऑडियो, वीडियो, पीपीटी सभी क्लियर है और आप रेडी हैं पेन और पेपर के साथ, तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा IMR, मींस आई एम रेडी। तो दोस्तों, जिस प्रोफेशन में हमें, जिस व्यवसाय में हमें, सेलिंग के प्रोफेशन में, तो पहले देखते हैं कि सेलिंग को हमें किस नजरिए से लेना चाहिए। कहा जाता है एक सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन होता है सेलिंग का, जो भी सेल्स में होते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है, क्योंकि इसके बिना किसी भी कंपनी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो सेलिंग को हमेशा हमें लेना चाहिए हेल्पिंग के तौर पे। जब कोई भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाता है, तो अपने प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स होते हैं, उनके बेनिफिट से वो दूसरे लोगों की मदद करते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जो बेनिफिट्स देता है, उससे आप दूसरे लोगों की फैमिली की मदद करते हैं, सेविंग से, प्रोटेक्शन से। तो सेलिंग को हमेशा देखना चाहिए कि हम हेल्पिंग कर रहे हैं।
तो हमेशा इस माइंडसेट से जाना चाहिए कि अगर मैं सामने वाले पर्सन के पास जा रहा हूं तो मैं उसकी उसकी फैमिली की एक हेल्प करने के नजरिए से जा रहा हूं। तो वहां पे आपका जो एटीट्यूड है, परसेप्टिव है बीमा को देखने का, बेचने का, वो बदल जाएगा। सेलिंग हमेशा ट्रांसफरिंग द इमोशंस होता है कि आपके अंदर जो इमोशंस हैं आपके प्रोडक्ट को लेके, आपके कंसेप्ट को लेके, आपके आइडिया को लेके जो कन्विक्शन है वो आप सामने वाले को कैसे दे रहे हैं। स्टीव जॉब्स का अगर आपने कभी स्पीच सुना हो तो जब उन्होंने मोबाइल निकाला था तो उन्होंने कहा था कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मोबाइल आया है आईफोन या कोई भी प्रोडक्ट बिकता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सेल्समैन उसको सामने वाले को कैसे दिखा पा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कभी भी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं जिनका अगर हम बेनिफिट्स ना दिखा पाए सामने वाले पर्सन को तो हमेशा रखे के रखे रह जाते हैं। लेकिन अगर हमने अच्छे से बेनिफिट्स दिखा दिया कि किस तरह हमारा प्रोडक्ट सामने वाले की लाइफ में ट्रांसफर ला सकता है, उनके पेन पॉइंट्स को कम कर सकता है, उनके वर्क को आसान करा सकता है, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि कैसे आप अपना इमोशंस को ट्रांसफर कर रहे हैं। इमोशंस में आपका कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका सेलिंग इज ट्रांसफरिंग द कन्विक्शन, जो हमने बात करी कि आप सबसे पहले, आपका प्रोडक्ट पे सबसे पहले 100% विश्वास होना चाहिए कि मैं एक राइट प्रोडक्ट, एक बेहतरीन प्रोडक्ट यहां पे सेल कर रहा हूं। सेलिंग इज एजुकेटिंग। सेलिंग का मतलब आप सामने वाले को एजुकेट कर रहे हो। आप अगर उन्हें रिटायरमेंट प्लानिंग समझा रहे हो तो आप उन्हें एजुकेट कर रहे हो। इन्फ्लेशन के बारे में बता रहे हो तो उनको एजुकेट कर रहे हो। अगर आप उनको लॉन्जिविटी के बारे में बता रहे हो तो उनको एजुकेट कर रहे हो। अगर बच्चों के एजुकेशन के बारे में बता रहे हो तो उनको एजुकेट कर रहे हो। फैमिली की सेविंग, सुरक्षा, प्रोटेक्शन के बारे में बता रहे हो तो आप उनको एजुकेट कर रहे हो। तो आप हमेशा हेल्प करने जाते हो, आप कोई ना कोई उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने जाते हो, आप उनको एजुकेट करने जाते हैं। सेल हमेशा होती है दोस्तों स्टोरीज को बेचने से। हम हमेशा बड़े हुए हैं स्टोरीज सुन के, हम हमेशा कनेक्टेड होते हैं स्टोरीज के थ्रू। तो सेलिंग इज टेलिंग द स्टोरी। आपको स्टोरी टेलर बनना है। कहा जाता है स्टोरी टेलर इज इक्वल टू प्रोडक्ट सेलर। अगर आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं तो आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट सेलर हैं। बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी जो स्टोरी सेलिंग, स्टोरी टेलिंग के ऊपर है। सेलिंग इज रिकवरिंग द मनी। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आपको सेलिंग को इस तरह देखना चाहिए कि मार्केट में आपका 1 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, आपकी लॉटरी निकली, भगवान जी आपके सपने में आए और उन्होंने कहा कि आपके एरिया के 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के एरिया में आपका 1 करोड़ रुपए की लॉटरी मिल चुकी है। वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास है। अब केवल आपको लोगों के पास जाके उस पैसे को रिकवर करना है। उसके लिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट लोगों के पास लेके जाना और उनसे पूछना है कि आपको इसकी जरूरत है क्या। आपको उस प्रोडक्ट का कन्विक्शन उनके अंदर डालना है और जब वो प्रोडक्ट वो ले लेंगे तो धीरे धीरे आपका पैसा रिकवर होता रहेगा। तो सेलिंग इज रिकवरिंग द मनी, कि आप अपना पैसा रिकवर करने जा रहे हैं। सेलिंग इज कंट्रीब्यूटिंग। जब आप लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर, नेशन के अंदर, सामने वाले की फैमिली के अंदर। और उसका जो प्रतिफल होता है वो आपको मिलता है जिससे कि आपके सपने पूरे होते हैं। और हमेशा सेलिंग में एक चीज महत्वपूर्ण होती है कि किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। एक राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए, क्योंकि सेलिंग स्टोरी के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछने की भी कला है कि किस तरह से आप क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमको सेलिंग को लेना चाहिए कि हम हेल्प करने जा रहे हैं, इमोशंस को ट्रांसफर करने जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट जो जिस कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका कन्विक्शन सामने वाले को देके जा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को कहानी के माध्यम से हम प्रेरित कर रहे हैं। हमारा ही पैसा है जिसको हम रिकवर कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं कंपनी में, सोसाइटी में, समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास एक राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये सब सेलिंग की एक डिफरेंट परिभाषा है
जो हमको इस तरह से देखनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी कोटेशन है कि सेलिंग सक्सेस, जो सेलिंग का सक्सेस है, इज कॉन्टिजेंट अपॉन द स्किल्स ऑफ द सेल्स पर्सन। जो सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहा है, अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसके ऊपर सेलिंग की सक्सेस डिपेंड करती है, नॉट द एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर। आप कस्टमर के सामने जिस कॉन्फिडेंस, जिस कन्विक्शन, जिस कम्युनिकेशन से अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, वहां पे सेल्स मटेरियलाइज होगा। तो सेलिंग सक्सेस इज कॉन्टिजेंट अपॉन द स्किल्स ऑफ द सेल्स पर्सन। ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन वहां पे दिखा रहे हैं। तो इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। नॉलेज आपकी कंपनी के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर। स्किल्स में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स आता है। एटीट्यूड में आपका नजरिया आता है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव स्किल और एक गुड नॉलेज हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। तो थ्री टाइप्स के सेट हमें चाहिए होता है दोस्तों, माइंड सेट, स्किल सेट और हार्ट सेट। सेलिंग के बिजनेस में ये तीन तरह के सेट हमको डेवलप करने पड़ते हैं, माइंड सेट, स्किल सेट और हार्ट सेट। क्या क्या होता है ये? माइंड सेट, थिंकिंग एबिलिटी, जिसमें आप प्लान करते हैं कि मैं सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग में किस पर्सन को मिलूंगा, उससे मिलके मैं क्या बात करूंगा, कितना प्रीमियम वो दे सकता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज आप करते हैं। स्किल सेट में मैं उसको जब कॉल करूंगा तो क्या बात करूंगा, उससे अपॉइंटमेंट कैसे लूंगा, मेरी टेली कॉलिंग की स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, अगर मैं सर्वे फॉर्म फिल करूंगा तो मैं कैसे उसको करूंगा, उसका स्किल सेट होता है। और तीसरा होता है दोस्तों हार्ट सेट, क्योंकि आपको पता है ये जो बिजनेस है रिजेक्शन का बिजनेस है। आप 100 कॉल करोगे, 80 लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। आप 100 लोगों के पास सर्वे फॉर्म भरवाने जाओगे, 70 लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे नहीं भरवाना। उसके बाद भी आप रिजेक्शन के बाद अगले पर्सन के पास जाते हैं, कॉल लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं मेरे को कॉल मत करो, उसके बाद भी आपके अंदर इतना एटीट्यूड है कि आप फोन उठा के नेक्स्ट कॉल करते हैं। तो आपका आता है वो हार्ट सेट, इमोशनल एबिलिटी। ये कब आती है? जब आपके लक्ष्य आपके सामने होते हैं, आपका गोल आपके सामने होता है, आपका पर्पस आपके सामने होता है कि जो व्यवसाय में आप हैं, इस बिजनेस में आप हैं, क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों आप अपने परिवार को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। वो एक इमोशनल एबिलिटी होता है। जब कस्टमर ने मना किया तो आपका एक गोल चार्ट हमेशा आपकी डेस्क पे होना चाहिए कि मैं काम करूंगा क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली और अपने लिए ये लक्ष्य पूरे करने हैं। तो व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, वॉम टू डू, ये सब माइंडसेट होता है। हाउ टू डू, क्या क्या उसके लिए टूल्स रिक्वायर्ड हैं, कहां से मेरे को टूल्स मिलेंगे, ये स्किल सेट होता है। और स्ट्रॉन्ग हार्ट सेट फॉर एक्सेप्टिंग द रिजेक्शन। ये तीन सेट आपको हमेशा डेवलप करने हैं। माइंड सेट, नॉलेज को शार्प करते रहना है, नई नई चीजें सीखते रहना है। स्किल सेट, मार्केट में जाके उसको यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है। जितना आप यूज करेंगे उतना आपकी स्किल निकलेगी। और हार्ट सेट दोस्तों, रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे, बिजनेस का पार्ट है। कहते हैं कि रिजेक्शन किसी भी सेलिंग बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है, और जो इससे ऊपर हो गया वो हमेशा इसमें सफलता पाएगा। एक बुक भी है प्रूफ, उसमें काफी सारे मेथड दिए गए हैं कि क्यों हमें रिजेक्शन प्रूफ बनना है और कैसे बनना है। वो बुक आप रेफर कर सकते हैं। तो ये तीन सेट्स हैं जो आपको डेवलप करने हैं। क्लियर है सभी को? बुक का नाम है रिजेक्शन प्रूफ। रिजेक्शन प्रूफ। उस बुक के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक फ्री में एक समरी क्लास भी रखने वाला हूं। 1-1.5 घंटे की सेशंस में हम उस पूरे बुक की समरी को कवर करेंगे। तो स्किल सेट में आता है दोस्तों आपका नॉलेज, आपका एटीट्यूड। ये कैश होना चाहिए। अगर आपको कैश कमाना है, CASH, तो आपके पास कैश होना चाहिए। नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और हैबिट। हैबिट का मतलब होता है रोज काम करने की हैबिट। ऐसे नहीं कि आज आपने टेलीकॉलिंग करी 50 लोगों को, अगले 5 दिन तक कुछ भी नहीं किया, फिर
हफ्ते भर बाद आप फिर जागे, फिर 100 लोगों को काम किया, फिर हफ्ते भर कुछ नहीं किया। हैबिट एक ऐसी चीज है जो आपको विनर बनाएगी। कैसे हैबिट इंस्टॉल करते हैं, कैसे हैबिट डेवलप करते हैं, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी हम सेशंस लेंगे आप सबके लिए। तो माइंडसेट, हमेशा बड़ा सोचिए, कैसे मैं अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। हमेशा एक वॉरियर की तरह सोचिए। वॉरियर क्या होता है दोस्तों? एक गिरता है तब भी खड़ा हो जाता है, कभी भी हार नहीं मानता है। तो बिग थिंकिंग पैटर्न, आपने बुक पढ़ी होगी बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये कुछ बुक्स हैं जो हमेशा आपको एज अ सेल्समैन, सेल्स पर्सन दोस्तों पढ़नी चाहिए। एसोसिएशन, अच्छे अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ एसोसिएशन में रहिए, क्योंकि अगर आप परफॉर्मर्स के साथ रहते हैं तो उन्हीं का एटीट्यूड आप कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं। जब आप देखते हैं कि ये भी काम कर रहा है, इसका भी काम हो रहा है, इसका भी काम हो रहा है, तो मतलब मेरे को सीखने की जरूरत है, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। जब आप की एसोसिएशन होती है फेलियर्स के साथ, जब सबका बिजनेस कहते हैं नहीं चल रहा नहीं चल रहा, तो आपको लगता है कि यार मेरा भी नहीं चल रहा, क्या बड़ी बात है। हमेशा अपना एसोसिएशंस देखिए कि आपका एसोसिएशंस कैसा है, हमेशा बड़ा सोचिए, उसी तरह के एसोसिएशंस में रहिए। हमेशा अपने आप को अफर्मेशन देते रहिए, आई एम चैंपियन, आई एम एक्शन टेकर, आई एम गोल अचीवर, आई एम हेल्दी एंड फिट, आई एम लीजेंड। हमेशा अपने आप को ये अफर्मेशन देते रहिए। हमेशा विजुअलाइजेशन करते रहिए, आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन कीजिए कि मेरे को जो है सम्मानित किया जा रहा है, मेरे को एमडीआरटी की सर्टिफिकेट, एमडीआरटी की ट्रॉफी, जो भी आपके गोल्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। हमेशा विजुअलाइजेशन कीजिए। बुक रीडिंग, डेली 20 पेज बुक रीड करने की हैबिट डालिए दोस्तों। डेली 20 पेज बुक रीड करने की हैबिट डालिए। और बहुत सारे सक्सेस इंटरव्यू आपको ना यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बहुत सारे चैनल्स हैं जो अच्छे अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर, परफॉर्मर्स का इंटरव्यू लेते हैं, उनको सुनने की आदत डालिए कि कैसे उन्होंने इस मुकाम को पाया है। तो यहां से आपका माइंडसेट बढ़ेगा। हमने 3 सेट की बात करी है, माइंडसेट, स्किल सेट और हार्ट सेट। तो यहां से आपका माइंडसेट बढ़ेगा। बड़ा सोचिए, उसके लिए जरूरी है बड़ा लक्ष्य बनाइए। अपना एसोसिएशन हमेशा परफॉर्मर्स के साथ रखिए, उनसे बातचीत करते रहिए। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। आंख बंद करके डेली विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके सारे लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, आपके जो भी सपने थे परिवार के लिए आपने पूरे कर लिए हैं। बुक रीड कीजिए और सक्सेस इंटरव्यू को देखिए, क्योंकि सेल्स इज ए बिजनेस ऑफ रिजेक्शन एंड फेलियर। यहाँ पे रिजेक्शन भी आएगा और फेलियर भी आएगा। और सेलिंग एक प्रोसेस है, फ्रॉम गोइंग थ्रू फेलियर टू फेलियर, रिजेक्शन टू रिजेक्शन विदाउट लूजिंग एनर्जी। अपना एनर्जी लूज नहीं करना है। आपने कॉल मिलाया, एक पर्सन ने आपको मना कर दिया, यानी कि दूसरे पर्सन पे आप गए तो आपका एनर्जी डाउन हो गया, क्योंकि उसको आप लेके बैठे हो कि पीछे वाले पर्सन ने मेरे को मना कर दिया। 10 कॉल किए लगातार, 10 के 10 ने मना कर दिया, पूरी एनर्जी लूज हो गई। 11वें पर्सन को बात कर रहे हैं ऐसे मरे मरे हुए। नहीं, 11वें पर्सन को भी आपको ऐसे बात करनी है जैसे कि आप पहले पर्सन से बात कर रहे हो। तो सेल्स इज ए प्रोसेस फ्रॉम गोइंग थ्रू फेलियर टू फेलियर, रिजेक्शन टू रिजेक्शन विदाउट लूजिंग मनी। तो रिजेक्शन आएगा ही आएगा, लोग आपको मना करेंगे ही करेंगे, आपके अपने आपको मना करेंगे, आपके खास आपको मना करेंगे। डायरेक्ट मना नहीं करेंगे तो टाल मटोल करेंगे। उसके लिए हमको मेंटली रेडी रहना है। तो टॉप 5 स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है दोस्तों। दी एबिलिटी टू मैनेज योर माइंड, माइंडसेट का सबसे बड़ा गेम है। तो माइंडसेट स्किल आपको सीखनी है। दी एबिलिटी टू पावरफुल एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए। दी एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज योर टाइम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा खेल है। आपके ऊपर कोई मैनेजरल एक्टिविटी नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है जो आपको देख रहा हो, आपसे आपकी रिपोर्ट मांग रहा हो। तो यहाँ पे आपके ऊपर ही पूरा डिपेंड होता है कि आप कैसे उस टाइम को मैनेज कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास आनी चाहिए। दी एबिलिटी टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हम फाइनेंशियल प्रोफेशन में हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखना हमें आना चाहिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके लिए कुछ अच्छे न्यूज़पेपर होते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स आप पढ़िए, बिजनेस स्टैंडर्ड आप पढ़िए, द हिंदू आप पढ़िए। द एबिलिटी टू टॉक टू कस्टमर,
किसी भी अननोन से बात करना, किसी भी अनजान के पास जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना, तो उसके लिए जरूरी है क्लोजिंग स्किल्स, कि हम लोगों के पास जाके बात कर सके, हम उतने ओपन उनके साथ रह सके। तो ये माइंडसेट डेवलप करना और ये स्किल्स आपको डेवलप करनी है। तो बाकी मूव करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट, व्हाई टू बिकम एंड हाउ टू बिकम। तो इससे पहले का जो हमने डिस्कस किया दोस्तों सेलिंग के ऊपर और माइंडसेट के ऊपर, वो सभी को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। क्लियर है सभी को? दोस्तों मैंने आपको कहा जैसे एसोसिएशंस के बारे में, या फिर मैंने बात करी आपसे सक्सेस इंटरव्यू के बारे में, तो एक बुक है जो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको दिख रही है तो एक बार देखिए। दिख रही है आप सभी को? बुक का नाम है द इंडियन मिलेनियर नेक्स्ट डोर। द इंडियन मिलेनियर नेक्स्ट डोर। ये इंडियन इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बारे में है। इसमें रितु नंदा जी का एक्सपीरियंस है, राजेश सातोस्कर जी, ब्रिजेश डलामिया आईसीआईसी वाले हैं, योगेश लाहोटी एचडीएफसी वाले, डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस एडवाइजर जो बिग बिग कंपनीज में परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बारे में पूरा उनकी जर्नी दी हुई है। तो ये बुक आप जो है रेफर कर सकते हैं। ऑथर है इसकी कनिका शर्मा। 9 सेल्फ मेड मिलेनियर, केवल इंश्योरेंस डोमेन में। इंग्लिश में है, आपको फ्लिप का उस पे अमेजन पे मिल जाएगी। तो अभी मैंने मंगाई है, जिसको मैं रीड करना चालू करूंगा। मेरे एक फ्रेंड है आईसीआईसी प्रुडेंशियल में, उन्होंने मेरे को रेफर की थी। तो इसमें 9 सेल्फ मेड मिलेनियर जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बने हैं, उनके जो है इंटरव्यूज दिए गए हैं कि कैसे वो सेल करते हैं, रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश करते हैं। तो काफी सारा आपको उनसे सीखने को मिल जाएगा। बुक का नाम है द इंडियन मिलेनियर नेक्स्ट डोर। इंडियन मिलेनियर नेक्स्ट डोर, इसको जरूर लिखिएगा इंडियन मिलेनियर। अगर आपने लिख दिया द मिलेनियर नेक्स्ट डोर, तो एक यूके की भी बुक है, वो आपके पास आ जाएगी। उसमें इंश्योरेंस नहीं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलेनियर बने हैं उसके बारे में फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। द इंडियन मिलेनियर नेक्स्ट डोर। अभी हम आपको कुछ देर में मुन्ना जी ग्रुप का लिंक दे देंगे, अगर आप उसमें ज्वाइन होंगे तो इस बुक का फोटो खींच के मैं उसमें डाल दूंगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या, रिटायरमेंट है क्या, क्यों हमें इस सेगमेंट पे काम करना चाहिए, क्यों हमें इसके बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग इज डिसाइडिंग व्हाट टू डू विद योर टाइम। किसी भी पर्सन से पूछिए कि सर 60 साल की उम्र के बाद हमारे पास टाइम ही टाइम होगा, समय ही समय होगा, ना ऑफिस की बेल होगी, ना अलार्म क्लॉक होगा, ना भाग के जाने की, बस पकड़ने की झटझट, मेट्रो पकड़ने की झटझट, ना ट्रैफिक में फंसा होने की दिक्कत रहेगी। उसका भी मैं आपको दे दूंगा संजय जी, उसकी भी मेरे पास बुक्स है। मेरे पास 1000 से ज्यादा कलेक्शंस है बुक्स का। मैं हर ट्रेनिंग में कोई ना कोई बुक जरूर रिकमेंड करता हूं। उसका भी फोटो खींच के मैं आपको दे दूंगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, रिटायरमेंट क्या है? 60 साल की उम्र के बाद जब हमें किसी को रिपोर्ट नहीं करना, हमें भागा दौड़ी में नहीं रहना, वो एक समय जो हमारे पास बचेगा, जो एवरीडे संडे हमारे पास है, उसमें फिगर आउट करना कि हम उसमें क्या करेंगे। और वो करने के लिए हमें केवल टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, टाइम के साथ पैसा भी लगेगा। वो पैसा कहां से आएगा,
ये पूरा प्लान करना रिटायरमेंट प्लानिंग होता है। एक सक्सेसफुल रिटायरमेंट प्लानिंग में आपके पास फाइनेंस होना चाहिए। अगर फाइनेंस होगा तो आप मेंटली फ्री रहेंगे, नहीं तो आपको फिर 60 साल के बाद कहीं ना कहीं जॉब की तलाश में जाना पड़ेगा, अपना सीवी लेके घूमना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको वर्क करना पड़ेगा। फिजिकली आप डिस्टर्ब होंगे। क्यों? क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद हमारा बॉडी उतना सपोर्ट नहीं करता है, ना मेंटली उतना हम स्ट्रोंग रहते हैं। वो समय होता है जब हम कुछ स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है। आफ्टर रिटायरमेंट सोर्स ऑफ मनी कहां कहां से आ सकते हैं? या तो गवर्नमेंट हमको पेंशन दे, जो कि इंडिया में नहीं है, हमारी कंपनी से हमें पेंशन मिले, जो कि किसी भी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। तो तीसरा एक तरीका रह जाता है दोस्तों कि हम उसकी सेल्फ प्लानिंग करें। जो ये समय हमने देखा है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं देगी। कोई कंपनी, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, अपने आप से पूछिए, कस्टमर से कहिएगा कि सर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं 60 साल के बाद क्या वो आपको पेंशन देगी? तो तीसरा तरीका बचता है कि हम उसको सेल्फ प्लान करें। क्यों? क्यों हमें सेल्फ प्लान करना है? क्योंकि इंडिया में रिटायरमेंट के लिए किसी भी तरह के बेनिफिट सीनियर सिटीजन को नहीं दिए जाते हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्री को देखें, डेवलप एशियन कंट्रीज को देखें, तो डेवलप कंट्री में सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर स्कीम्स ओल्ड एज पीपल्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए दी जाती है। ओल्ड एज होम बने हुए हैं जहां पे वो अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, अदर ओल्ड एज लोगों के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, सब तरह की फैसिलिटी वहां पे लोगों को दी गई है। ओल्ड एज पेंशन दी हुई है, ओल्ड एज मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई भी, किसी भी तरह का प्रोविजन नहीं है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया में? क्योंकि किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, अब परिवार जो है छोटे होने लग गए हैं। पहले 2 भाई 3 भाई, उन सबके बच्चे साथ में रहते थे, तो कोई ना कोई किसी को संभाल लेता था। अब परिवार बहुत छोटे हो गए हैं दोस्तों, बट गए हैं, बिखर गए हैं। ये न्यूक्लियर फैमिली जब से डेवलप होने लग गई है, तब से जो एक डिमांड आई है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। आजकल ट्रेंड बन गया है कि लोगों के 2 ही बच्चे होते हैं, एक ही बच्चे होते हैं। डिंक का कंसेप्ट है, डिंक, DIN के, डबल इनकम सिंगल किड, DIS के, डबल इनकम सिंगल किड, कि हस्बैंड वाइफ काम करेंगे, बच्चा एक रखेंगे, उसकी अच्छी तरह से परवरिश करेंगे, खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और बाद में वही बच्चा अब्रोड में जाके सेटल हो जाता है, पेरेंट्स वहीं रह जाते हैं, कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होती, वहीं उनको सफर करना पड़ता है। ये इसकी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। आफ्टर रिटायरमेंट टैक्सेस है, जैसे अभी आपने देखा म्यूचुअल फंड में इतना टैक्सेस आ चुका है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, एक एज जो है फैक्टर वो बढ़ रहा है। अभी जो एक मीन एज है वो 78 है, जो आगे बढ़ के ये 85 हो जाएगी। इसकी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। एडवांस डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आज आदमी को जिंदा रखा जा सकता है, इस तरह के डिवाइसेस बन रही हैं कि हम जो है ज्यादा टाइम तक जी सकें, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, उस फैसिलिटी के लिए पैसा चाहिए। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें रिटायरमेंट प्लानिंग इन इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग? ये कुछ सर्वे आप देख सकते हो। रिटायरमेंट प्लानिंग टॉप प्रायोरिटी नहीं रही है इंडियंस की कभी भी। आप उनके पास जाके बात करोगे तो सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी रहती है बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बच्चे सेटल होने चाहिए, प्रॉपर्टी बना लें बच्चों के लिए, कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के जाएं, ये प्रायोरिटी रहती है। लेकिन अब पिछले 5-10 साल से रिटायरमेंट प्लानिंग की टॉप प्रायोरिटी को हमको बनाना है, पिछले वाले फैक्टर्स देखते हुए। केवल 24% लोग हैं जो सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए। उस 24 में से भी 63% लोग ये सोचते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी अगर आए तो उसके लिए होना चाहिए, बाकी तो हमारे बच्चे हमारा ख्याल रख लेंगे। उन 24 में से 37% लोग सोचते हैं
कि लाइफस्टाइल को मैं मेंटेन कर पाऊं, उस तरह से मेरे को रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। 80% पीपल ऑफ हायर एज ग्रुप्स रिग्रेट्स नॉट स्टार्टिंग अर्ली। उनको रिग्रेट रहता है कि मैंने जल्दी स्टार्ट क्यों नहीं किया। ये काफी सारा हम आंकड़े देखेंगे। 23% हैव नॉट इवन थॉट अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग, और 45% बिलीव दे विल गेट चिल्ड्रन सपोर्ट, कि बच्चे उनका सपोर्ट करेंगे, वो इस बारे में सोचते हैं। और 35% बिलीव दे हैव इनफ वेल्थ प्रॉपर्टी। तो इन ये सब ऑब्जेक्शंस आपको आएंगे, इन सबको कैसे ओवरकम करना है ये भी हम देखेंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी, छोटे छोटे वीडियो क्लिप से भी आप अपने कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं, और इस तरह का अपना भी 30-30 एक मिनट का वीडियो क्लिप बना के अपने स्टेटस पे रखिए, कस्टमर को भेजिए। 70% इंडियंस आर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन फॉर देयर रिटायरमेंट। गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मिडिल इनकम लोगों की भी बात यहां पे कर रहा हूं। दैट परसेंटेज इज 70%, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन फॉर रिटायरमेंट बिकॉज दे हैव नेवर प्लान्ड दैट। और हमारा जो पहले का जनरेशन था उनको पेंशन तो आती थी, हमारे पास वो भी ऑप्शन नहीं है। वी विल हैव टू मैनेज आवर रिटायरमेंट कॉर्पस, सो दैट शुड बी आवर फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल गोल्स में अगर प्रायोरिटी की लिस्ट बनानी है आपको, तो रिटायरमेंट ये आपका पहला गोल होना चाहिए, उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन, और उसके बाद वांट्स आती है। तो नीड्स में रिटायरमेंट इज वन गोल विच वी कैन नॉट इग्नोर। तो प्रायोरिटी में इन्होंने क्या कहा, पहला गोल आपका होना चाहिए रिटायरमेंट। कि ना ही पेंशन सपोर्ट है, ना ही चिल्ड्रन का सपोर्ट है, ना गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो किसके भरोसे आप रहोगे। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट जो चीज हमको चाहिए वो है हमारा रिटायरमेंट को प्लान करना। क्योंकि एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेब, एक ग्रेटेस्ट वरी है रिटायरमेंट में। एम्प्टी पॉकेट एक ग्रेटेस्ट वरी है रिटायरमेंट में। और अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल बहुत लेट रियलाइज करते हैं। आप उनके पास जाओ, अभी तो मैंने जॉब चालू की है, अभी तो मेरे को जिंदगी जीनी है, अभी तो मेरे को दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, अभी तो मैंने गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, शादी करनी है। रिटायरमेंट सबसे लास्ट में रखते हैं, और 60 साल की उम्र की के बाद उनकी हालत ऐसी होती है एम्प्टी पॉकेट। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आज ही रिटायरमेंट प्लानिंग करना जरूरी है। तो इस तरह से आपका एक जो है ना प्रेजेंटेशन और कन्वर्जेशन जाना चाहिए, कि आपने लोगों को सर्वे दिखाना है, फैक्ट फिगर दिखानी है, कुछ वीडियोस के थ्रू, कुछ पोस्टर्स के थ्रू अवेयर करना है। तो रिटायरमेंट क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर आप किसी को भी कहो, डेथ ऑफ इनकम। क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद हमें इनकम नहीं मिलेगी, जहां हम काम कर रहे हैं वहां से नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी, सोसाइटी से नहीं मिलेगी, किसी भी एजेंसी से नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अलाइव हूं। तो डेथ ऑफ द इनकम एंड पर्सन अलाइव। और जो पर्सन अलाइव है उसके सर्वाइवल के लिए जो पैसा लगेगा उसको रिटायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कस्टमर को बतानी चाहिए कि सर 4 फेज होती है हमारी लाइफ में, 0 से 25, जहां पे हम लर्निंग स्टेज हम कह सकते हैं। ये लर्निंग स्टेज होती है, स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अपना करियर बिल्ड करते हैं। ये पूरा जो स्टेज होता है ना, ये स्पॉन्सर्ड होता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। हमारे पेरेंट्स हमको पूरा स्पॉन्सर्ड करते हैं। इसमें हमें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं आती है कि हमारी फीस कहाँ से जा रही है, हमारी बुक्स कहाँ से आ रही है, हमारी ड्रेस कहाँ से आ रही है, हमारा बैग, कॉपी, किताबें, स्टेशनरी, ट्यूशंस, ये सब इसकी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की होती है। कभी भी हमको इस फेज में पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं रही एज अ चिल्ड्रन। वी लर्न, वी टेक एजुकेशन एंड बिल्ड अवर करियर। जो दूसरा फेज होता है 25 से 50, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेज। यहां पे लर्न की जगह अब एल हट जाता है, हम अर्न करते हैं और स्पेंड करते हैं। हम स्पेंड करते हैं, हमारी शादी होती है, परिवार बड़ा होता है, सपने होते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, परिवार को बड़ा करते हैं, घर खरीदते हैं, और 50 साल की उम्र में हम पहुंच जाते हैं। हम अर्न करते हैं फैमिली के डे टू डे नीड के लिए, और स्पेंड भी करते हैं चिल्ड्रंस करियर, मैरिज, अपने लाइफस्टाइल, अपनी जरूरतों के लिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज आता है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी नेस्टर। कि जो भी आपकी सेविंग होती है ना, 51 से 60 साल के बीच में ये सेविंग जो है निकल जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे ज्यादा पे करते हैं।
जो भी सेविंग होती है वो एक नल का खुल जाता है। बच्चों का हायर एजुकेशन बहुत पैसा लगता है, मैरिज बहुत पैसा लगता है। आपका बच्चा आपके पास आया कि पापा मेरे को बिजनेस करना है, एक 30 लाख रुपए का जो है फ्रेंचाइजी लेके डालनी है, पापा 30 लाख रुपए सपोर्ट कीजिए, बिजनेस से पैसा कमाएंगे। तो बच्चों के बिजनेस डेवलपमेंट, यहाँ पे हमारा सारा पैसा जो है ना निकल जाता है बच्चों की चिल्ड्रन करियर, मैरिज, बिजनेस सेटअप। बच्चे कहते हैं कि पापा मेरे को बाहर पढ़ना है, अभी मेरे को 1 साल का ना ब्रिटेन में कोर्स करके आना है, यूएसए में कोर्स करके आना है, कनाडा में 1 साल की डिग्री लेके आनी है। तो जो हमने सेविंग की होती है हमारे रिटायरमेंट के लिए, पीपीएफ में कहीं कहीं छोटा प्लॉट लेके डाल दिया होता है, वो कहीं ना कहीं यहां से निकल जाता है। उसके बाद 60 साल की एज आती है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों। या तो हम रिलैक्स कर लें अगर हमने अच्छे से प्लान किया है, या फिर हम दोबारा से जॉब पे लग जाएं, दोबारा से हमने जो 25 साल की एज पे स्टार्ट किया था हम उसको दोबारा से देखें। तो आफ्टर रिटायरमेंट डिपेंडेंट बन जाए चिल्ड्रंस पे, या सेल्फ डिपेंडेंट रहें। ये जो डिसाइड आपको करना है ना, ये आज आपको करना है। 60 साल की एज पे पहुंच के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि अब चलो कुछ निर्णय लेते हैं। ये आज आपको डिसाइड करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले से ही हमको सेविंग करें, पहले से ही हम सेविंग स्टार्ट करें। तो 25 से 60 एक फेज होता है, जो फेज होता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का, परिवार की जिम्मेदारी, कि परिवार हमारे इनकम पे डिपेंड है। तो इस फेज में हमें इंश्योरेंस की जरूरत होती है। और 60 साल का फेज होता है जब मैं और मेरी वाइफ सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, हमें अपनी खुद की जिम्मेदारी संभालनी होती है। तो इस फेज में हमें कैश की जरूरत होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 25 से 60 की उम्र में आपके परिवार को जो है बीमा की छत देगा, और 60 साल की उम्र के बाद आपको कैश का कैश का भंडार देगा। तो इसके लिए जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस की प्लानिंग होना। तो लाइफ इंश्योरेंस प्लेस टू इंपॉर्टेंट रोल, our family not facing any problem in our absence, or give us a peaceful and respectful in our retirement। ये सब हम चाहते हैं। तो उसके लिए से हेलो टू पेंशन एंड गुड बाय टेंशन, उसके लिए जरूरी है कि आज से ही हम अपने रिटायरमेंट को प्लान करें। तो ये 4 फेज है, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 60, और 60 के बाद। ये बहुत ही अच्छे से आप एक पेन पेपर के थ्रू अपने कस्टमर को समझाइए और बताइए कि क्यों, किस फेज में हमें इंश्योरेंस और किस फेज में हमें कैश इंश्योरेंस की जरूरत होती है। अगर हमने नहीं बचाया, अगर हमने नहीं बचाया पैसा, तो दोस्तों पैसा क्या है? पैसा बहते पानी की तरह है। जैसे पानी को अगर हमने डायरेक्शन नहीं दी तो कहीं भी बह जाएगा, उसी तरह अगर मनी को हमने डायरेक्शन नहीं दी तो कहीं भी वो बह जाएगा। आज आप ईएमआईज में खर्च कर देंगे, अपने बड़े लाइफस्टाइल में खर्च कर देंगे, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में खर्च कर देंगे। लेकिन अगर पैसे को हमने, अगर पानी को हम डायरेक्शन देके बचाते हैं तो वो काम आता है इरिगेशन में, वो काम आता है इंडस्ट्रियल यूज में, वो काम आता है घरों को पानी देने में। उसी तरह अगर पैसे को हमने सही जगह पे डायरेक्शन दिया तो सर काम आएगा आपके रिटायरमेंट पे, आपके पीसफुल रिटायरमेंट पे, आपके बच्चों के एजुकेशन, बच्चों के मैरिज में। तो आज जो मैं यहाँ पे काम करने आया हूं ना, आपके पैसे को एक सही डायरेक्शन देने आया हूं। इस तरह से आपको एक एक इमेज का यूज करके कस्टमर को एजुकेट करना और अवेयर करना है। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि कहा जाता है कि एक इमेज 1000 से ज्यादा शब्दों के बराबर होती है। तो हाउ मोस्ट पीपल लिव देयर लाइफ, कैसे जीते हैं? 0 से 20, 25 जो हमने टाइम देखा, लाफ, लर्न, प्ले, एंजॉय। 25 से 50, 60 सर्वाइवल, रोज मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे की बैल, ऑफिस जाना, वीकेंड्स दोस्तों के साथ मस्ती करना, हमेशा कंप्लेन करते रहना कि कितना हार्ड वर्क की जिंदगी है, कुछ प्लान नहीं करना, काम करते करते रहना। वो 60 साल के बाद टायर्ड हो जाना, रिग्रेट करना कि काश मैंने पहले इसको प्लान कर लिया होता,
पूरी जिंदगी काम करते हुए निकलेगी। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, हर फेज में प्लानिंग बहुत जरूरी है। जब आप बच्चे थे तो आप प्लान करते थे कि मेरे को पढ़ाई कितनी करनी है, कितनी देर करनी है, कैसे करनी है। जब आप बड़े हुए 50-25 साल से लेके 55-60 साल के, तब भी आप प्लान करते थे कि आपको अपना ट्रेवल कैसे प्लान करना है, आपको अपना वीकेंड्स कैसे प्लान करना है। अभी एक छुट्टी आ जाती है, जैसे 15 अगस्त की छुट्टी आई, लोगों ने फ्राइडे की छुट्टी ले ली, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर 19 तारीख की छुट्टी, एक 5 दिन की छुट्टी, तो आप इसको प्लान कर लेते हैं। तो उसी तरह जो 60 साल की उम्र है आपका, एक लॉन्ग वेकेशन है, और ऐसा वेकेशन जो अनपेड है, उसके लिए भी आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको भी हमेशा रिग्रेट रहेगा कि काश मैंने अपना रिटायरमेंट का टिकट पहले ले लिया होता। तो रिटायरमेंट प्लानिंग, प्रोवाइडिंग रेगुलर कैश फ्लो टू द पर्सन टू लिव विद डिग्निटी एंड प्राइड। रिटायरमेंट, पहले हमने देखा रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, प्रोवाइडिंग रेगुलर कैश फ्लो, एक कैश फ्लो आता रहे टू द पर्सन टू लिव विद डिग्निटी एंड प्राइड। हर पर्सन चाहता है कि मेरा रिटायरमेंट बहुत अच्छे से निकले, लेकिन दोस्तों इंडिया के जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग ही चीज बताते हैं कि रिटायरमेंट के लिए 47% इंडियन सेविंग ही नहीं करते हैं। इसका मतलब इतना बड़ा मार्केट है कि हर दूसरे पर्सन के पास जाके आप रिटायरमेंट की अवेयरनेस क्रिएट करके उनको रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। हर दूसरा पर्सन आपका जो है एक प्रोस्पेक्ट है, अगर आपने अच्छे से उनको अप्रोच किया। ठीक है, ए ह्यूज नंबर ऑफ इंडियंस डू नॉट सेव फॉर रिटायरमेंट। अवेयरनेस नहीं है, प्रोकास्टिनेशन है, जिसकी वजह से वो एक गर्त में फंस जाते हैं और कभी भी रिटायरमेंट को ना प्रायोरिटी नहीं देते। बड़े बड़े एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, गीता कपूर जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। 5 कॉमन रिटायरमेंट मिस्टेक जो हम करते हैं, जो आपको अपने कस्टमर को एजुकेट करना है, और इस तरह की स्लाइड्स आपको बनाइए दोस्तों, और लोगों को बड़े बड़े फोरम में एजुकेट कीजिए। आप बीएनआई में जुड़े हैं, किसी कंपनी में एचआर से आप कहिए कि मेरे को आधे घंटे का टाइम चाहिए, रिटायरमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। तो मोस्ट 5 कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहली मिस्टेक्स, आज के सेशंस का कोई भी रिकॉर्डिंग, पीपीटी, पीडीएफ नहीं मिलेगा, तो आप नोट्स बनाते रहिएगा। माई चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ मी आफ्टर रिटायरमेंट। पहली मिस्टेक सोचते हैं मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं और अपना पूरा पैसा जो है अपने बच्चों के ऊपर या तो खर्च कर देते हैं या कभी सोचते नहीं है। मोर देन 75% लोग यही गलती कर देते हैं और 60 साल के बाद इनको रिग्रेट करना पड़ता है कि माई चिल्ड्रन विल टेक केयर। शायद 12,000 करोड़ के मालिक ने भी यही सोचा था कि मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे, और उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। करोड़ों की संपत्ति कमाने के बावजूद 86 वर्षीय मदन लाल जी, करोड़ों के मालिक, बेघर कर दिए बच्चों ने, क्योंकि उन्होंने भी कभी सोचा होगा मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे। तो पहली मिस्टेक बतानी है और कस्टमर को प्रूफ देना है कि सर सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना जरूरी है। मैं जो सेविंग कर रहा हूं सफिशिएंट होगी रिटायरमेंट के लिए, जो बचा रहा हूं, जो पैसे कमाए हैं वो सफिशिएंट होंगे। तो कहीं ना कहीं एके हंगल जी ने भी सोचा था, लेकिन 95 ईयर्स तक उनकी जो है लाइफलाइन गई। हमें नहीं पता हमारी लाइफलाइन कब तक जाएगी। उतनी बड़ी लाइफलाइन के सर्वाइवल के लिए मेरे को एक रेगुलर कैश फ्लो होना चाहिए, केवल सेविंग के भरोसे मैं नहीं बैठ सकता। ठीक है, आई हैव इनफ प्रॉपर्टी, बहुत प्रॉपर्टी है मेरे पास, उसको बेच के रिटायरमेंट प्लानिंग करूंगा। तो प्रॉपर्टी इनके पास भी थी, इनको इनके घर से ही बेदखल कर दिया गया। कंपनी इनकी भी थी, इनको इनकी कंपनी से ही बेदखल कर दिया गया। एक वीडियो देखते हैं, रिच हो या मिडिल क्लास, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, देखिए। पहली बार मुझे रिटायरमेंट के दर्द का एहसास पता है कब हुआ, जब एक बहुत रईस इंसान ने मुझसे कहा मेरे पास कहने को तो 250 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, और कल को मेरे गुजरने के बाद मेरा बेटा अपनी माँ से कहे कि माँ मुझे कैंसर हो गया और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे शेयर्स डूब गए हैं, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है खातों में, अपना पैसा तोड़ के दे दे, इलाज करवाना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ वो पैसा तोड़े। फर्स्ट टाइम आई वॉज शॉक्ड
कि रिटायरमेंट प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है जो अमीर हैं उनके लिए भी, अमीर हो या मिडिल क्लास हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हर एक के लिए जरूरी है। आपका क्या कहना है? दोस्तों क्लियर था सभी को? ऑडियो वीडियो पीपीटी सभी को क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दीजिए। जिसको भी इशू आ रहा है एक बार एग्जिट होके दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिए, या कहीं आप देखिए जहां पे आपको फुल नेटवर्क मिल रहा हो। पहली बात तो प्रॉपर्टी के लिए फिर उनका नाम बताइए। फैमिली एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, 76% कोर्ट केस फैमिली एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से है। सर आप कह रहे हो कि प्रॉपर्टी को बेच के अपना रिटायरमेंट करूंगा, आपके बेटे ने उस पर स्टे ऑर्डर ले दिया, आपका बेटा उस पर क्लेम करने लगा। प्रॉपर्टी पे तो सर रामायण काल से, महाभारत काल से इशू आ रहा है, तो प्रॉपर्टी कभी भी हमारा रिटायरमेंट का जो है प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। आई वॉन्ट लिव फॉर लॉन्ग, मैं जिंदा ज्यादा नहीं रहूंगा यार। 70-75 साल किसने देखा है? तुम बता रहे हो 80-85 साल तक रिटायरमेंट प्लानिंग करो, तो 86 वर्षीय मदन लाल, 85% के हंगल, और ये देखिए संतोष आनंद जी, जिन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतना लंबा जिएंगे, इतने बड़े गायक थे, क्या हालत हो गया उनकी। कभी कभी ऐसा लगता है दिन भी रात हो गया है। मैं जीने से जीना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह। तो राम जी ने मुझ पर कृपा भी बहुत की थी, बहुत कुछ दिया भी था। सब कुछ कैसे चला गया, यही रिग्रेट होता है ये राम जी रिटायरमेंट के पे, कपाट सब कुछ किसने कैसे बंद चला कर गया। दिए, मुझे आज तक पता नहीं है। ये रिग्रेट करते हैं रिटायरमेंट के बाद कि सब कुछ था मेरे पास, इतनी अच्छा लाइफस्टाइल था, सब कहां चला जो गया। बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी तो रिटायरमेंट के बाद एक मिसाल बनना है आपको, एक कहानी नहीं बननी। मेरे लिए जो ठीक है, नॉट इन्वेस्टिंग इन ए सेविंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे सेविंग इंस्ट्रूमेंट में ना इन्वेस्ट करना जो रेगुलर आपको 80-85-90-100 साल तक कैश प्रोवाइड करते रहें, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया नो कंट्री फॉर द सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए इंडिया है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं, कंपनी की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं, बच्चे उनका ध्यान रख नहीं रहे हैं, ओल्ड एज होम चले जाओ भरे पड़े हैं, वेटिंग लगी पड़ी है। तो मेरा बिजनेस है, बिजनेसमैन हूं, मुझे क्या जरूरत है रिटायरमेंट के लिए? तो एक बार और देखते हैं। एक बड़े बिजनेसमैन, 3 मंजिल का उनका शोरूम, 65 की एज हो गई। जब वो 63 के थे तो मेरा डिस्कशन हुआ कि रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर, बोला वी आर इनटू बिजनेस। जब 65 के हुए उनका फोन आया, बहुत ही डिप्रेस्ड, बोलते आज मैं बैंक गया और हुआ क्या मेरे साथ, बैंक में एंटर करने के 1 मिनट के अंदर मेरे बड़े बेटे का फोन आता है कि पापा पैसे चाहिए थे तो बता देते आप सोच के देखिए कि एक आदमी प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस है, सारा बिजनेस उसी के नाम पे, बेटे के पास फोन चला गया बैंक से कि पापा पैसा निकालने आए हैं। एवरीवन नीड्स रिटायरमेंट प्लानिंग। आप संस्कार जो भी दो, रिटायरमेंट प्लानिंग का पैसा अपने पास होना चाहिए। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे अमीर हो। 60 साल की उम्र के बाद जब आपका बच्चा आपका बिजनेस टेक ओवर कर लेगा ना, तो सारा जो कंट्रोल है उनके हाथ में आ जाएगा। उस समय आप अपने बच्चे से पैसा मांगेंगे। कई बार मैंने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के सेशन में जज कंसेप्ट बताया है, किस किसने अटेंड किया है जज कंसेप्ट? वहां पे आप ये वाला जज कंसेप्ट पुट करके देखो, ये वीडियो दिखा के कि जज और वकील में क्या डिफरेंस होता है। और आज आप जज हैं, आपका बेटा वकील है, यही पोजीशन बदल जाएगी 60 साल के बाद। हमारे बहुत सारे साथी जुड़े होंगे जिन्होंने कभी ना कभी सेशन अटेंड किए हैं, तो वहां पे ये वीडियो बहुत ज्यादा जो है कंटेक्स्ट में रहेगा। एक उसका इन्फ्लेशन, महंगाई का दानव, महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से बहुत जरूरी है कि हम अपना रिटायरमेंट प्लान करें। तो एक और देखते एक हैं, इंटरेस्टिंग ये घटना छोटी होती है हर छोटी बार मनी वीडियोस आई आप मैं अपने पूछता हूँ कि आपके रिकॉर्ड डिपेंडेंट्स करके कौन कौन है। बनाइए। लोग पता है क्या बोलेंगे, मेरे वाइफ मेरी डिपेंडेंट है।
आप सोचो, आपकी डिपेंडेंट सिर्फ अगर वाइफ है तो फिर खर्चा कितना है आपका? भाई 10,000 पूरे महीने में आप कितना खर्चा कर लोगे, आप हस्बैंड वाइफ? लेकिन आप खर्चा तो 50,000 कर रहे हो। इसका मतलब टीवी, फ्रिज, एसी इनका खर्चे नहीं है, लाइफस्टाइल के खर्चे हैं ना। सो उसको लोग जोड़ते ही नहीं। जैसे रिटायरमेंट की बात आती है, वी बिकम आइडियलिस्ट। हमें लगता है भैया हम तो वानप्रस्थ पे चल दिया। नहीं, रिटायरमेंट है, सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं देंगे। आपके रिटायरमेंट से सोसाइटी के मेंटेनेंस को क्या मतलब? दूध का प्राइस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हर एक चीज आपकी वैसी रहेगी। मेडिकल का बिल बढ़ जाएगा, आपको बच्चों का आप गिफ्ट दोगे। जब तक रिटायरमेंट प्लानिंग प्रॉपर, आपको कस्टमर से अपनी प्रेजेंटेशन में यही बातें करनी है, यही बातें करनी है। उनको इन्फ्लेशन बताइए और ये बातें एक कीजिए। इंटरेस्टिंग घटना। ठीक है, तो एक इसका हमने एक पिक्टोरियल इमेज बना दिया कि डू यू नो द मोस्ट 5 कॉमन मिस्टेक। मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे, सेविंग सफिशिएंट है, इनफ प्रॉपर्टी है, ज्यादा नहीं दूंगा। तो ये मिस्टेक्स आप ना करें, उसके लिए ये पीपीटी, इस तरह का पीपीटी दोस्तों बनाइए। हर सेमिनार्स में लोगों को एजुकेट कीजिए, अवेयर कीजिए। उसमें इस तरह के आपके अपने खुद के वीडियो डाल दीजिए, नहीं तो ये वीडियो खुद के डालिए, न्यूज़पेपर की कटिंग डालिए। और ये जो है, जब डेटा, फिगर, स्टोरीज, इमोशंस के साथ आप बात करते हैं ना, तो लोगों को कनेक्ट होता है। तो क्या सीनियर सिटीजन का स्टेटस होता है? 37% फेल्ट वर्बली अब्यूज, 53% टुक नो एक्शन, नेग्लेक्ट इकोनॉमिकली, फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड। मतलब सोसाइटी से उनको जो है रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, बच्चे ध्यान नहीं रख रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं। जो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहे थे वो कहीं ना कहीं चली गई है। इसके लिए जरूरी है हमें हमारा रिटायरमेंट प्लान करना। 8 रीजन क्यों रिटायरमेंट प्लान करना जरूरी है। सेविंग सफिशिएंट नहीं रहेगी, ये हमने लिख लिया, देख लिया। चिल्ड्रंस आपका ध्यान नहीं रखेंगे, ये भी हमने देख लिया। इंटरेस्ट रेट घट रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, 10,950 टाइम्स केवल आपको खाने को लगेगा। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिले हार्मफुल हो सकती है। आप सोचोगे 55 साल 60 साल की बाद बहुत दिक्कत हो जाएगी, देर हो जाएगी। रिस्क ऑफ लेस प्लानिंग, आउट लिविंग, मतलब पैसा खत्म हो गया, आपने प्लान तो किया कि चलो मेरे पास ये पैसा है, लेकिन आप जिए 95 साल तक, जैसे ए के हंगल जी, पैसा जल्दी खत्म हो गया, उसको कहते हैं रिस्क ऑफ आउट लिविंग। वो पूर्ति कहां से होगी? तो उसके लिए जरूरी है कि रेगुलर कैश फ्लो हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशंस आप वहां पे बता सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्लानिंग, 12,700 रुपए प्रति माह 16 साल तक दीजिए, और 16 साल के बाद 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, और 25वें वर्ष पे 28 लाख रुपए। कहीं ना कहीं एक रिटायरमेंट प्लान आप वहां पे कर सकते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन है? 2 प्लान देने हैं, 914 16 16 सम एश्योर्ड 15 लाख, 10 सेटलमेंट में 936 25 16 सम एश्योर्ड 9,60,000 रुपए। अभी इंडिपेंडेंस डे गया है, इंडिपेंडेंस का माहौल है। मैंने अपने एक सेशन में मेरे यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, हाउ टू एनकैश इंडिपेंडेंस डे। 1,000 से ज्यादा लोगों ने उस पर देखा है। और इंडिपेंडेंस को रिटायरमेंट प्लानिंग के कंटेक्स्ट में ही उसको दोस्तों बुनाया भी है। तो अभी अभी इंडिपेंडेंस डे गया है, इस तरह के भी क्रिएटिव आप अपना अभी भी यूज कीजिए, लोगों के पास जाइए। तो दोस्तों अभी लगभग हमको 1 घंटा हो गया है। ये 1 घंटे का सेशन आप सबको कैसा लगा, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। अभी हाफ हमने कवर कर लिया, हाफ और रहता है। ये 1 घंटा, 10:30 से 11:30 अभी तक का जो भी हमने देखा सेशंस, कैसा लगा आप सभी को? क्योंकि लोगों को आप एजुकेट करना जरूरी है, अवेयर करना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास हर तरह का, जो कहते हैं ना सेल्स की भाषा में, माल मसाला जरूर होना चाहिए। न्यूज़पेपर की कटिंग्स, मैगजीन्स के आर्टिकल्स, किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस, ये बहुत जरूरी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये एक एजुकेशनल एंड प्रमोशनल मीटिंग है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा एक रिटायरमेंट प्लानिंग का सेशंस होता है, उसके बारे में आप सबको मैं इन्फॉर्म करूंगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे और भी ज्यादा सेशंस में। अभी हमें सर्वे फॉर्म भी देखने हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस भी देखने हैं, और भी कुछ इकोनॉमिक सर्वे के हम जो हैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखेंगे।
तो एक मिशन रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट डिजिटल पब्लिसिटी मुन्ना जी के माध्यम के थ्रू ये निकल रहा है। मेरा सिग्नेचर कोर्स है। सिग्नेचर कोर्स मतलब बहुत करीब, जिसको बहुत कमांडेबल है। आज ही आपने देखा होगा 1 घंटे में आपको काफी वैल्यू मिली। अच्छा, वैल्यू मिली नहीं मिली आपको 1 घंटे में, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। साल में केवल 2 बार हम इसको लॉन्च करते हैं। पिछले साल ये अप्रैल में हुआ था मुन्ना जी के थ्रू। अप्रैल में हुआ था दोस्तों, इस बार ये सितंबर में हो रहा है। फर्स्ट टाइम 4 मंथ्स का हम सिस्टम लेके आए हैं। 5 क्लास हम सितंबर में लेंगे, 2 अक्टूबर में, 2 नवंबर में, 1 दिसंबर में। क्या क्या इसमें कवर होगा एक बार देख लेते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट मास्टरी। डे 1 के टॉपिक 10 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। 6P एंड 3P कंसेप्ट, शू सेल्समैन, रिटायरमेंट और क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग, विजुअलाइजेशन कंसेप्ट, कस्टमर को कैसे आप विजुअलाइजेशन करा दें, रेमंड की पूरी केस स्टडी, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में केस स्टडी देखेंगे। या तो हमने केवल एक इमेज देखी है, हम उसमें पूरा केस स्टडी देखेंगे। केस स्टडी देखेंगे प्रेजेंट फोकस एंड फ्यूचर फोकस के अकॉर्डिंग। आंट एंड ग्रास ओवर स्टोरी AK हंगल जी के कंटेक्स्ट में। 4 टाइप्स ऑफ पेंशन कौन कौन सी होती है, कैसे उसको प्लान करना है, और 5 कॉम्बिनेशन। उसका जब डे 2 आएगा दोस्तों, तो हम दोबारा 10 टॉपिक कवर करेंगे। सीनियर सिटीजन का स्टेटस और डेंजरस अजम्पशन, रिटायरमेंट प्लानिंग बागबान के कंटेक्स्ट में। 4 फेस ऑफ इंडिया, बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। 4 फेस ऑफ इंडिया, किसी को भी आपने बता दिया केवल एक पेन और पेपर लेके, वो आपसे कन्विंस हो जाएगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। जज कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया, वो वीडियो आपको बतानी है बिजनेसमैन की, और जज कंसेप्ट बताना है क्या है। 4 लाइफ एरिया इंपैक्टेड, रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करोगे तो लाइफ के 4 एरिया आपके इंपैक्टेड होंगे। ATM कंसेप्ट, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, उसको हमें कैसे प्लान करना है। इन्फ्लेशन का क्या रोल है उसमें, बहुत पुराने पुराने मैच हम होटल्स के बिल्स देखेंगे 20-20 30-30 साल पुराने, जिससे आप लोगों को बता सके कि क्यों हमें रिटायरमेंट प्लान करना जरूरी है। 10,950 कंसेप्ट और 5 कॉम्बिनेशन। उसके बाद डे 3, ट्विन चाइल्ड कंसेप्ट, ऑफर लेटर कंसेप्ट, LIC वर्सेस PPF, कॉस्ट ऑफ डिले। लोग कहते रहते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, उसको कैसे समझाएं। हम बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, केवल उस एक इमेज से, जैसे आज हमने एक इमेज देखी फ्लोइंग वाटर की, एक इमेज से कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग पूरी बता दें, उसके बारे में देखेंगे। हिल ऑफ लाइफ कंसेप्ट, रियलिटी अबाउट लाइफ और मनी, काउ डोनेशन, एस एंड हॉर्स, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है काउ डोनेशन एंड एस एंड हॉर्स, जो कि उन लोगों के लिए है जो अभी अभी जॉब में लगे और हमेशा कहते हैं कि मेरे को अभी जरूरत नहीं है। और 5 कॉम्बिनेशन। डे 4, कार ब्रेकडाउन, छोटी छोटी स्टोरीज, केवल लोगों से 2 मिनट बात करके रिटायरमेंट प्लानिंग आप बता दो। 3 टाइप्स ऑफ सीजन, हस्बैंड लाइफ इन डेंजर, राजा की स्टोरी एक घने जंगल के कंटेक्स्ट में, ऑलवेज शाइन लाइक ए सनशाइन, सूरज एक जो हमारा ब्रह्मांड होता है उससे हम कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग सीख सकते हैं। लेसन फ्रॉम सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटीज अर्श से फर्श पे आए हैं उन सबका केस स्टडी हम देखेंगे। एल्डर्स को बुढ़ापे में सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है और क्या उनको मिल रहा है। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, और 5 कॉम्बिनेशन। उसी तरह डे 5 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ असेट्स, 4 टाइप्स ऑफ सीनियर सिटीजन, कितने तरह की इनकम होती है, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम के ऊपर बहुत डीप में बात करेंगे। पंच लाइन्स, प्री अप्रूव्ड रिटायरमेंट लोन कंसेप्ट, सेविंग का क्या महत्व है, लोग आपसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी में लगाया, तो हमने इस बार इसमें ऐड किया स्टेट प्लानिंग का भी। और 5 कॉम्बिनेशन और 1-2 टॉपिक न्यू हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये 5 दिन का सेशन इस तरह रहेगा। शेड्यूल जो है दोस्तों, सितंबर में 5 क्लास हैं, 4, 6, 9, 11, 17। 2 सेशन अक्टूबर में होंगे, 2 सेशन नवंबर में होंगे, और 1 सेशन दिसंबर में होगा। जो अक्टूबर में सेशन है उसमें एक रिटायरमेंट का होगा, और 1 सेशन होगा कि दिवाली को कैसे इनकैश करें। नवंबर में 1 सेशन होगा रिटायरमेंट का, और 1 सेशन होगा चिल्ड्रन डे को कैसे इनकैश करें। तो फर्स्ट टाइम इस तरह से ये 4 महीने का करिकुलम और 10 सेशंस हम आपको दे रहे हैं। तो इसका मैं
पहले आपको प्राइस बताऊं, उससे पहले जानना चाहूंगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है करने के लिए। जैसे आज हमने 1 घंटे में जो सीखा, वो हम पूरा अगर 4 मंथ्स 10 सेशंस में सीखें रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में पूरी बात करके, तो कौन कौन इंटरेस्टेड है। तो इसका जो 10 सेशंस का एक वैल्यू जो है दोस्तों, जो वैल्यू है 3500 रुपीज है, लेकिन फीस आपको 3500 नहीं देनी है। मुन्ना जी ने इसको डिसाइड किया था कि क्योंकि 10 सेशंस हमको देने हैं, 4 महीने का हमको कमिटमेंट देना है, और काफी सारी चीजें आपको अभी बोनस में दिखाऊंगा कि बोनस आपको क्या क्या मिलेगा। ना ही इसकी फीस 2500 है, 1250 रुपए हमने रेट डिसाइड किया था। लेकिन आज जो एनरोल कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल वेबिनार ऑफर है आज के लिए, जब तक ये वेबिनार चलेगा, केवल 975। जी हाँ फ्रेंड्स, 975 रुपए में 10 सेशन और 4 महीने का आपको पूरा सपोर्ट। जो इंटरेस्टेड है, आपकी स्क्रीन पे अभी क्यूआर कोड आ जाएगा। आज का वेबिनार ऑफर 975 में आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें बोनस क्या क्या मिलेंगे दोस्तों आपको, रिटायरमेंट प्लानिंग का पीपीटी, जो मैंने आपको पीपीटी दिखाया ना 5 मिस्टेक्स वाला, वो पूरा पीपीटी आपको मिलेगा। उसमें और भी मॉडिफिकेशन होके अच्छे तरीके से वो पीपीटी आपको बना के देंगे। आप कॉर्पोरेट्स में दिखाओ, लोगों को अपने लैपटॉप में बना के दिखाओ, वो पीपीटी आपको मिलेगा। 25 रिटायरमेंट प्लानिंग कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे 5 क्लास में सितंबर की। तो 5 × 25 कॉम्बिनेशन आपकी डिटेल के साथ आपको मुन्ना जी बना के देंगे। जी हाँ, आपकी डिटेल के साथ आपको मिलेगा। 15 रिटायरमेंट प्लानिंग अवेयरनेस इमेजेस आपको मिलेगी। इसके अलावा स्टेट क्रिएशन, लोग कहते हैं प्रॉपर्टी 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 में लगा, स्टेट क्रिएशन का पूरा एक सेशन हम कवर करेंगे, और उसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें वर्चुअल स्टेट क्रिएशन के थ्रू रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, 30 डेज तक वैलिडिटी रहेगी। सभी सेशंस का पीडीएफ मिलेगा, रिटायरमेंट की टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट मिलेगी, और आपको सर्वे फॉर्म्स भी मिलेंगे पीडीएफ के रूप में। तो ये पूरे बोनसेस हैं जो मुन्ना जी की तरफ से आपको मिल रहे हैं। 975 इसका इन्वेस्टमेंट है। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने है। गूगल पे फोन पे नंबर है 7557781681। तो आज का वेबिनार ऑफर 975, 10 सेशंस, 4 मंथ्स का पूरा करिकुलम। तो जो इंटरेस्टेड है दोस्तों, आप पेमेंट कर सकते हैं। मुन्ना जी ने चैट बॉक्स में भी आपको आज के सेशंस का, जैसे आज सेशन हुआ है उसी तरह से रहेगा। हिंदी में डिलीवरी होगी, पीपीटी कुछ हिंदी में रहेगी, कुछ इंग्लिश में रहेगी। केवल 975, 10 सेशन। दोस्तों अगर आप देखोगे तो पर सेशन 100 रुपए से कम कॉस्ट कर रहा है। पर सेशन आपको 100 रुपए से कम कॉस्ट कर रहा है। और जैसा आज सीखा है, ये तो हमने एक आपको गेस्ट सेशन में दिया है, तो पेड सेशन का अलग कंटेंट होता है। इसी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत डीप में ले जाके करेंगे। आज जो हमने देखा है, ऊपर ऊपर से सीखा है, उसी को हम डीप में लेके करेंगे। डिलीवरी जो रहेगी पूरी हिंदी में रहेगी, पीपीटी जो रहेगी इंग्लिश हिंदी मिक्स में रहेगी, कुछ पार्ट हिंदी में रहेगा, कुछ पार्ट इंग्लिश में रहेगा। इसकी आप सुपर 12 सबसे अलग है, ये उसकी पेमेंट आपको करनी है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सुपर 12 और डायमंड पैकेज। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। जो भी साथी आज पेमेंट कर रहे हैं उनको एक एडिट एडवांटेज मिलेगा कि हमारा सेशन तो ये 4 तारीख से शुरू होगा, लेकिन इन बिटवीन जो हमारे पास लगभग 2 हफ्ते हैं, तो रक्षाबंधन के बाद वेनसडे से उस ग्रुप में कोई ना कोई रिटायरमेंट की अवेयरनेस इमेज, कोई एक कॉम्बिनेशन, कुछ भी आपके लिए ऐसी सामग्री मटेरियल हम देते रहेंगे जो आप अगले 12 दिन 14 दिन तक यूज करें, और अपना जो आपने 975 डाला है वहीं से रिकवर कर लें। कुछ वीडियोस हम देंगे जो आपने स्टेटस पे लगा सकें, कुछ वीडियोस में अपने रिकॉर्ड करके आपको दूंगा जो आप लगा सकें।
कोई डिस्काउंट नहीं है सर, 975 आज का वेबिनार ऑफर है। अगले वेबिनार में अगर आप आए तो हो सकता है ये प्राइस 1250 या 1500 हो जाए, क्योंकि 10 सेशन देना, आपको एनिमेटेड पीपीटी देना, आपको 25 कॉम्बिनेशन विद डिटेल देना, 15 रिटायरमेंट की अवेयरनेस इमेजेस विद डिटेल देना, ये 975 में नहीं पॉसिबल है। आपने बहुत सारे सेशंस किए होंगे, आपको जनरल इमेज मिलती है, हम आपको पर्सनलाइज इमेज दे रहे हैं। आज का पीपीटी नहीं मिलेगा सर। आज का पीपीटी का जो एक कंटेंट हमने आपको बताया, जो 5 मिस्टेक्स करते हैं जिससे आप किसी को भी एजुकेट कर सकें, अवेयर कर सकें, उसको और प्रोफेशनल तरीके से मॉडिफाई करके उसमें और डेटा रिसर्च डाल के आपको पीपीटी मिलेगा, जिससे कि आप कॉर्पोरेट्स में समझा सकें। आपने कहीं पे रिटायरमेंट प्लानिंग का सेशन किया, वहां पे आप उनको बता सकें, वो पीपीटी आपको मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट 4 मिनट्स हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेशन पे मूव करेंगे। अभी और भी काफी चीजें हमें कवर करनी है, लेकिन जो आज पेमेंट कर रहे हैं उनको आज के सेशंस का रिकॉर्डिंग हम देंगे। उस ग्रुप में रिकॉर्डिंग वेडनेसडे को आ जाएगा। जो भी आज पेमेंट कर रहे हैं, आज के सेशंस का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, कि आप उसको एक बार दो बार और देख के, क्योंकि आज का सेशन भी दोस्तों कहने को तो ये फ्री है, लेकिन इसी सेशंस के 200-300 लोग लोग चार्ज कर लेते हैं। बोनस में एक बार आप सबको दोबारा बता देता हूं, लोग बोनस में कंफ्यूज हो रहे हैं। बोनस है दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग की पीपीटी, एनिमेटेड पीपीटी मिलेगी। कोई ऐसी नहीं कि केवल हमने पीपीटी में इमेज डाल के दे दी, एनिमेटेड मिलेगी। क्योंकि एनिमेटेड पीपीटी में लोगों को रहता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। अगर इमेज डाल के दे दो तो आप सारा पढ़ लेंगे, उसमें क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। तो एनिमेटेड पीपीटी आपको मिलेगी। ये पीपीटी अगर हम मार्केट में भी सेल करें तो 500-600 रुपए की लोगों ने परचेज की है, तो एक पीपीटी आपको मिल रही है। 25 रिटायरमेंट प्लानिंग कॉम्बिनेशन, वो भी आपकी डिटेल के साथ। 25 रिटायरमेंट प्लानिंग अवेयरनेस इमेज, वो भी आपकी डिटेल के साथ। इसके बाद पीडीएफ, वर्चुअल स्टेट का पीडीएफ पूरा आपको मिलेगा। इसके अलावा सभी सेशंस का रिकॉर्डिंग 30 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। सभी सेशंस का पीडीएफ आपको मिलेगा। जैसा आज पीडीएफ है ना, आज का पीडीएफ अगर आप देखोगे दोस्तों तो 100 स्लाइड्स हैं। ऐसे अगर आपने 5 सेशन सितंबर के देखे तो आपकी लगभग 200-300 पेज की तो रिटायरमेंट का एक लिटरेचर तैयार हो जाएगा। रिटायरमेंट के सर्वे फॉर्म हम आपको देंगे। 975 इसका इन्वेस्टमेंट है। जो इसकी टाइमिंग है, 8:15 से सेशन शुरू होगा, 10 सवा 10 बजे तक ये सेशन चलेगा। 2 घंटे का सेशन रहेगा। 4, 6, 9, 11, 17 टेंटेटिव डेट्स हैं, क्योंकि उस दिन एलआईसी का वीक चल रहा होता है, एलआईसी डे चल रहा होता है, तो हो सकता है 1-2 दिन हम इसको आगे शेड्यूल कर दें, आपको ग्रुप में पता चल जाएगा। लेकिन 4, 6, 9, 17 अक्टूबर में 2 सेशन, नवंबर में 2 सेशन, जिससे कि आप टच में रहें। और दोस्तों एक और मैं इसमें मॉड्यूल लेके आया हूं कि अगर आप परफॉर्मर होंगे, 3 टॉप परफॉर्मर को मेरी खुद की रिटायरमेंट की बुक है, वो हम फ्री में देंगे। बस आपको कोरियर का पैसा देना पड़ेगा। 700 रुपए की वो बुक आती है, आपको कोरियर चार्जेस देना पड़ेगा। हर महीने 3 टॉप परफॉर्मर्स को वो हम बुक देंगे। और इन 4 महीने के बाद जो 2 टॉप परफॉर्मर होंगे उनको हमारी 1,000 रुपीज की बुक है, वो हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री देंगे। तो परफॉर्मर्स बनिए, रिजल्ट लेके आइए, ये जो कॉस्ट है या वैसे ही रिकवर कर लेंगे। नहीं, ये केवल एलआईसी के रहेंगे सर। योगेंद्र जी, केवल एलआईसी के कॉम्बिनेशन और एलआईसी के हम वो देंगे। अदर कंपनीज का इसमें नहीं आएगा। अदर कंपनीज का हम कॉम्प्रीमे कंपैरिजन ले सकते हैं, लेकिन उसमें प्लान हम नहीं बना पाएंगे। कॉम्बिनेशन केवल एलआईसी के रहेंगे। ये पीपीटी ही ना दोस्तों आपको आपके लाइफ टाइम के लिए, रिटायरमेंट के प्रोजेक्ट के लिए बहुत काम आएगी। हमने आज तक अपने किसी सेशंस में वर्चुअल स्टेट प्लान, जो लोग कहते हैं प्रॉपर्टी में पैसा लगाऊंगा और उससे रेंट से जो है मैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करूंगा, उनको कैसे काउंटर करना है, उसके ऊपर पूरा हमारा एक सेशन है। तो 975 10 सेशन, इसमें आपको हाउ टू इनकैश दिवाली 10 सेशन में वो भी इंक्लूड है। हाउ टू इनकैश चिल्ड्रन डे वो भी इंक्लूड है। 4 महीने का पूरा आपके पास एक रहेगा कि आपको रिपोर्टिंग करनी है। आप परफॉर्मर बनिए,
आपको हमारी तरफ से टॉप 3 परफॉर्मर्स को हर महीने रिटायरमेंट की बुक दी जाएगी। जो 4 महीने के बाद टॉप 2 परफॉर्मर्स होंगे उनको हमारी तरफ से दोस्तों हमारी 1,000 की बुक है, सेल्स प्रेजेंटेशन, वो दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट 2 मिनट्स है, उसके बाद ये वेबिनार ऑफर खत्म हो जाएगा। मे बी नेक्स्ट प्राइस आपको 1250 या 975 नहीं मिल पाएगा दोस्तों, क्योंकि 100 रुपीज में इतना सब कुछ देना और 2-2 घंटे के सेशन देना, महीने भर के लिए रिकॉर्डिंग देना, उसका भी हमें बहुत ज्यादा सर्वर पे पैसा देना पड़ता है। सुविधा जी, प्लान क्लोज नहीं होंगे, प्लान रीडिफाइंड होके आएंगे। जैसे 814 का 914 आया था, इस तरह से रीडिफाइन होके आएंगे। इस समय कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि इंश्योरेंस इस समय वैसे ही बहुत ज्यादा जो है ना म्यूचुअल फंड से कंपीट हो रहा है। तो काफी न्यूज आर्टिकल में अगर आपने आईसीआईसी के सीईओ, एचडीएफसी के सीईओ को देखा होगा, तो ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अभी भी दूसरे साल में सरेंडर वैल्यू आती है, फर्स्ट ईयर में आएगी, तो ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। जो भी प्लान आएंगे उसी के साथ हम रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे। कुछ चेंज आएंगे, सब वो पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए है, केवल एलआईसी के लिए नहीं है, सभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए है। इसलिए हमने इस सेशंस को 4 महीने का बनाया है, कि जो भी कुछ होगा उस समय उसी में हम कैसे कर सकते हैं। सिंगल प्लान भी समझेंगे, शांति को भी समझेंगे, अक्षय को भी समझेंगे, धारा को भी समझेंगे, और काफी सारे आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। दोस्तों लेस देन 100 रुपीज के कॉस्ट में आप ये सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप पेमेंट का 7557-781-681 नंबर पे जरूर भेजिएगा। और मुन्ना जी, आज जो मुझे बुक के वो देने हैं और कुछ रिटायरमेंट के हम कॉम्बिनेशन जो दिखाएंगे उसके पोस्टर्स के लिए आप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि साथी उस ग्रुप में ऐड हो जाएं। दोस्तों ये वाला सेशंस ना रिपीट होगा दोबारा 3-4 दिन बाद। अगर आप में से किसी का छूट गया है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था काफी लोग ट्रैवल कर रहे थे, कुछ लोग शॉपिंग में है क्योंकि रक्षाबंधन की शॉपिंग में गए हुए हैं, तो ये रिपीट होगा। आप इसको रिपीट दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रिपीट में हो सकता है आपको 975 का ऑफर मिले या ना मिले, तो पेमेंट आप कर सकते हैं, रिपीट आप कर सकते हैं। ये सेशन 2-3 दिन के बाद रिपीट होगा। अगर आप में से कोई लीडर हैं, डीओ हैं, एसबी हैं, सीएलआई हैं, तो अपनी टीम को इस तरह के सेशंस में दोस्तों एनरोल करा सकते हैं। वो फ्री सेशंस में हम इतना कुछ सिखा देते हैं, कम से कम वो एक मोमेंटम में आ जाएं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, काफी कुछ अभी कवर करना है हमको। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं दोस्तों हमारे प्रीवियस सेशंस के, लोगों को क्या क्या चीज पसंद आई। लोग कहते हैं जबरदस्त प्रदर्शन और विशेष सामग्री, इतना मटेरियल आपको मिलेगा, बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा। इतना जबरदस्त सेशन भाग्यशाली को ही मिलता है। शूज कंपनी का स्टोरी, प्रेजेंट फोकस, फ्यूचर फोकस, फिल्मी कलाकारों का स्टोरी, कस्टमर से कैसे क्वेश्चन पूछे इन्हें, वो भी हम आपको बताएंगे कि रिटायरमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। परवीन जी हैं हमारे साथ, बहुत टाइम से जुड़े हैं। पूरा पैसा तो पहले जो फ्री क्लासेस, मतलब जो मैंने आपको बताया कि 14 दिन हम आपको कुछ कुछ मटेरियल देंगे, उसी में कवर हो जाएगा। 4 फेस ऑफ इंडिया, 4 ऑप्शन, लाइफ इंपैक्टेड, जज कंसेप्ट, हिल लाइफ, अडॉप्टेड चाइल्ड। देखिए डे 1 रिटायरमेंट प्लानिंग का पीडीएफ 70 पेज का पीडीएफ, तो इस तरह से आपको 5 दिन का पीडीएफ लगभग 250-300 पेज की आपकी पूरी बुक बन जाएगी। ये हमारे प्रीवियस पार्टिसिपेट्स के जो है फीडबैक्स हैं, जिन्होंने अटेंड किए हैं सेशंस को। तो आप भी इसका पार्ट बनिए और इसी तरह का फीडबैक आप भी देंगे। तो 975 क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, लाइफ एडवाइजर, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट, क्यों हमें इस फील्ड में काम करना है दोस्तों, क्यों हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इस चीज में बहुत काम कर रही है। एचडीएफसी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, इनका अगर आप टिकट साइज देखो तो 1,18,000, 1,10,000 रुपए।
मैक्स लाइफ का 96,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट में काम करते हो, इस सेगमेंट में एक अच्छा प्रीमियम आता है। लोगों से कहो कि क्या लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो है अपर लोअर क्लास मिडिल क्लास हर क्लास के पर्सन के लिए जरूरी है? दोस्तों, हायर मिडिल क्लास HNI के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कभी ओल्ड एज होम में जाओ ना, तो कभी भी आपने लोअर मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को ओल्ड एज होम में कभी देखा ही नहीं होगा। ओल्ड एज होम में हमेशा एक मिडल, अपर मिडल, HNI सेगमेंट आपको मिलेगा और उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया है। ये चीज लोगों को आपको बताना है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ये दो कंपनियां जब आई थी इसी सेगमेंट में इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। क्योंकि रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू हाईवे। न्यू हाईवे की बिगिनिंग है। ये न्यू हाईवे किस तरफ आपको लेके जाता है कि आप रिटायर्ड होंगे या रिटायर्ड होंगे। रिटायर्ड का मतलब दोबारा जॉब करेंगे। ओल्ड एंड निग्लेक्टेड, सीनियर सिटीजन ओल्ड एंड निग्लेक्टेड है, इस तरह का पूरा PDF आपको मिलेगा जो आप प्रिंट आउट निकाल के अपना एक फाइल बना सकते हैं। विंटर ऑफ डिसकंटेंट, लोगों को किस तरह से सताया जाता है, एल्डर्स को किस तरह से इंडिया में ट्रीट किया जाता है, किस तरह से बच्चों के ऊपर उनके पेरेंट्स बर्डन बन चुके हैं। हेल्प एज इंडिया का सर्वे है, डज द यंगर जनरेशन स्पेंड इनफ टाइम, यंगर जनरेशन इनफ टाइम स्पेंड कर रही है ओल्ड लोगों के साथ? तो रिजल्ट आया कि ओल्ड पीपल लोनलीनेस है दोस्तों, आइसोलेशन में जी रहे हैं, मेंटल हेल्थ का चैलेंज है उनको, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन में रहते हैं। बच्चे बात करने के लिए राजी नहीं है, बच्चों के पास पैसा मांगने जाओ तो बच्चे प्रतिपादित करते हैं। ये आज के लोगों का जो है सिचुएशन है। हेल्पेज इंडिया का सर्वे हुआ 5,000 एल्डर पर्सन पे, आइसोलेशन में जी रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। आर इंडिया एल्डर्स फाइनेंशियली सिक्योर? उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है जिससे अपनी लाइफ को वो जो है जी सकें। 60 साल की उम्र के बाद भी काम की तलाश में जाना पड़ता है जिससे कि केवल अपना 2 वक्त का खाना का इंतजाम कर सके। लाइफस्टाइल तो छोड़ दो सर, 2 वक्त के खाने के लिए 62% एल्डर्स एक्सपीरियंस मेंटल फिजिकल अब्यूज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 62%। और ये वो है दोस्तों जो कहीं ना कहीं पुलिस में जाकर रिपोर्ट करते हैं। कितने तो रिपोर्ट ही नहीं करते। अगर रिपोर्ट हर कोई करने लग जाए तो 62 का 92% हो जाएगा। पटना टॉप्स, दोस्तों पटना टॉप्स इन फिजिकल अब्यूज ऑफ एल्डरली। तो क्यों जरूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग? विद रिटायरमेंट के पास प्लानिंग के साथ जो हाथ हमेशा प्रोवाइडर रहे वो प्रोवाइडर रहेंगे, रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन मिलेगा, रिलेटिव्स आपको देख के सोचेंगे कि यार इनके जैसा रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए। क्या लाइफ जी रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, किस तरह का इन्होंने लाइफस्टाइल मेंटेन किया है। आप भी कभी देखते होंगे कि यार 60 साल की उम्र के बाद कभी सिंगापुर घूमने जा रहे हैं, कभी मॉरिशस जा रहे हैं, रिटायरमेंट लाइफ हो तो ऐसी। उस तरह का एक सपना आप रोल मॉडल बनने चाहिए, कहानी नहीं बनने चाहिए, दास्तान बनने चाहिए। ग्रैंड चिल्ड्रन का लव मिलेगा जब आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को गिफ्ट दोगे, तो आपको वो आपके साथ समय व्यतीत करेंगे। नहीं तो दोस्तों ग्रैंड चिल्ड्रन भी आजकल हो गए हैं कि दादू तो लुक्खा है, दादू के पास पैसा नहीं है, दादू के पास नहीं जाना। वाइफ को भी हैप्पी हो दोस्तों। जब रिटायरमेंट में आपको इज्जत मिलेगी, सोसाइटी आपकी इज्जत करेगी, आपके बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन आपकी इज्जत करेंगे ना, सबसे ज्यादा सुकून एक वाइफ को मिलेगा, लाइफ पार्टनर को मिलेगा। लेकिन वही बच्चे जब एक पिता को प्रतिपादित करेंगे, पिता का नहीं ध्यान रखेंगे ना, वाइफ को सबसे ज्यादा हर्ट होता है। बागबान मूवी में हमने देखा था, हेमा मालिनी जी का लास्ट डायलॉग क्या था कि एक माँ होने के नाते तो मैं तुमको माफ कर सकती हूँ, लेकिन पत्नी होने के नाते मैं कभी तुमको माफ नहीं करूंगी। तो उनके लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए भी हमें रिटायरमेंट प्लान जरूरी है। नहीं तो अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो गिवर बिकम द टेकर। जो 25 साल से लेकर 60 साल तक हाथ बच्चों को देते रहे हैं, वो 60 साल के बाद बच्चों से मांगेंगे अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए। इंसल्ट एंड डिसरिस्पेक्ट हमको मिलेगी। रिलेटिव्स को ध्यान रखना पड़ेगा। जो रिलेटिव्स कि हम रोल मॉडल बन सकते हैं, उन्हीं रिलेटिव्स के हम फोन करेंगे कि बच्चे से पैसा नहीं मिल रहा, एक 5,000 रुपए का हमें अनुदान मिल सकता है क्या? या रिलेटिव कहेंगे चलो एक 5 दिन के सोशल टूर पे चलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। तो आपका क्या जवाब अगर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है?
कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, क्या हमारा खर्चा आप उठा सकते हो क्या? एक दो बार तो रिलेटिव उठा लेंगे दोस्तों, बाद में आपसे पूछना ही बंद कर देंगे। ग्रैंड चिल्ड्रंस का लव नहीं मिलेगा। वाइफ को भी बहुत फेस प्रॉब्लम करना पड़ेगा, मेंटल इशू। वाइफ कहीं ना कहीं फिर किसी छोटी मोटी दुकान पे जाके काम करेगी, कहीं ना कहीं कपड़े सीलेगी। तो इसके लिए जरूरी है सर आज प्लान कर लो। तो कस्टमर से पूछिए आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है, क्या मिस्टेक्स करते हैं मेरे बच्चे, मेरा ध्यान रखेंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं, मेरी लाइफ अभी घिरी पड़ी है, लोन, ईएमआई, घर के खर्चे, बच्चों के खर्चे बाद में आना, अभी तो बहुत जवान हूं, अभी क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग करूं? और 9% को गिल्टी फील होता है कि यार पहले कर लिया होता। तो इस तरह की इमेज हमेशा यूज कीजिए, व्हाट्स योर प्लान फॉर रिटायरमेंट, अपने स्टेटस पे रखते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है दोस्तों। कस्टमर से कहिए सर बुढ़ापे में ना आपके पास दो तरह की लाठी होनी चाहिए। इसका इस फोटो में आप देख सकते हैं, दो तरह की लाठी एक पर्सन के हाथ में है और एक इस पर्सन के हाथ में है। कि रिटायरमेंट में आपके पास दो तरह की लाठी होनी चाहिए। एक लकड़ी की लाठी जो आपको नहीं गिरने देगी, और एक पैसे की लाठी जो आपके स्वाभिमान और आपके सम्मान को गिरने नहीं देगी। सर लकड़ी की लाठी कभी आपको गिरने नहीं देगी, और पैसे की लाठी मतलब पेंशन, रेगुलर कैश फ्लो की लाठी जो आपके और आपके पत्नी के सम्मान और स्वाभिमान को गिरने नहीं देगी। सर लकड़ी की लाठी तो कोई भी दे देगा, कहीं से भी मिल जाएगी। पेंशन की लाठी का जुगाड़ना आज ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी कोई नहीं देगा। और मैं जो आज आया हूं ना, इसी पैसे की लाठी का जुगाड़ करने आया हूं, इसी पैसे की लाठी का बंदोबस्त करने आया हूं। इस तरह से लेके आपको अपने प्रेजेंटेशन की भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक इमेज 1000 वर्ड्स के बराबर होती है, दो इमेज हमने आज ऐसी देखी है। क्लियर है दोस्तों? कैसा लगा ये मैसेज आपको? हर किसी से कहिए दो तरह की लाठी लेके चले जाइए, छोटी सी लकड़ी की लाठी लेके चले जाइए कि सर ये लकड़ी की लाठी ना कोई भी दे देगा, लेकिन ये पैसे की लाठी कौन देगा? आपके बच्चे, समाज, सोसाइटी, रिलेटिव, कोई नहीं देगा। इसका इंतजाम आज खुद ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है आपको अपना रिटायरमेंट फंड आज से खुद ही क्रिएट कीजिए। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये इमेज दिखाइए कि 2050 तक जो रिटायर्ड लोग हैं कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी आप जापान का केस स्टडी पढ़िए दोस्तों, जापान क्यों पीछे होता रह रहा है? कि जापान में लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत पीछे चला गया है जापान इस समय, जो एक समय इतना बढ़िया देश था। क्यों? क्योंकि रिटायर्ड लोग ज्यादा। ये हालत इंडिया की 2050-60 में होगी। जापान की आबादी तो तब भी कम है, इंडिया की आबादी 140 करोड़ बढ़ती जा रही है। कोई भी गवर्नमेंट आपको कोई फैसिलिटी दे ही नहीं पाएगी, कभी भी नहीं दे पाएगी। 140 करोड़ लोगों को फैसिलिटी देना कोई आसान काम है? आज घर में 10 मेहमान आ जाएं महीने भर के लिए रुकने, लोग सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये कहाँ रुका हूं, राशन कैसे होगा? 140 करोड़ की फैसिलिटी लोगों को कैसे देगी? तो इसके लिए जरूरी है आप अपना खुद का ध्यान रखें। गवर्नमेंट ध्यान रखेगी अलग बात है, बच्चे ध्यान रखेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन आज खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इमेज 1000 वर्ड्स से ज्यादा कह जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इस इमेज, इस तरह की इमेजेस आपको मिलेगी दोस्तों पूरे 5 दिन के सेशंस में। कि एक्सपेंसेस दैट कंटिन्यू इवन आफ्टर रिटायरमेंट। सर ग्रोसरी का खर्चा तो लगेगा लगेगा, टेलीफोन का बिल तो लगेगा लगेगा, ये वाईफाई पे यूज करते हो, फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, यूट्यूब देखते हो, ये तो लगेगा ही लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ही आएगा, मेडिकल, रेंट, नॉर्मल क्लोथिंग, कपड़े, एनुअल वेकेशन, साल में बीवी कहीं कहीं एक बार तो घुमा लाओ, फ्यूल एंड व्हीकल, गिफ्टिंग, बच्चे घर पे आएंगे, किसी शादी में जाओगे सर 1100 रुपए का लिफाफा तो देना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत बुजुर्गों को देखा है जो किसी शादी में नहीं जाते हैं, अपनों की शादी में नहीं जाते क्योंकि कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लिफाफे, शगुन का लिफाफा देने के लिए नहीं है सर। और एक्सपेंसेस लाइकली टू स्टॉप सर, ट्रेवलिंग फॉर वर्क की तो कम हो जाएगा, प्रोफेशनल क्लोथिंग कम होगी, हाउस लोन, ईएमआई, बच्चों का एजुकेशन। जो वो वीडियो दिखाई थी कि लोग सोचते हैं कि केवल छोटा सा एक्सपेंसर, ये सारे एक्सपेंसेस चलते रहेंगे, कहां से आएगा एक्सपेंसेस आपका? वो लोगों को आपको एजुकेट करना है और अवेयर करना है। तो बचत करना एक अच्छी बात है, इसे मानने से ज्यादा करने की जरूरत है।
वरना भविष्य में पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। फिर एक क्लोजिंग लाइन आपको डालनी है। सर बचत करना एक अच्छी बात है, ये सब मानते हैं। अगर ये सब करते तो वृद्धाश्रम नहीं होते। किसी से पूछो सर बचत करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए। सर रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहिए, करना चाहिए। सर अगर ये सब करते ना तो आज वृद्धाश्रम नहीं होते। तो एक चीज होती है गुड टू नो, सुबह उठ के सैर करना अच्छी बात है, घर का खाना खाना अच्छी बात है, गुड टू नो। और एक होता है गुड टू हैव। तो सर आप गुड टू नो मत बनिए, गुड टू हैव बनिए। इस फॉर्म पे साइन कीजिए और अपना रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोटेक्ट कीजिए। इस तरह से आप क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। उसके बाद एक दो कॉम्बिनेशन देखते हैं दोस्तों। जमा करें एलआईसी में 1-1 लाख रुपए 16 साल के लिए, और एलआईसी आपको 5-5 लाख रुपए देगा 15 साल तक। और इसके साथ ही एडिशन आपको मिलेगा पहले दिन से परिवार के लिए 21,50,000 रुपए का इंश्योरेंस, और एक्सीडेंशियल 43 लाख रुपए का। जो दो चीज हमने देखी थी फेज में, कि एक फेज 25 से 60 परिवार के लिए रिस्क कवर, तो 21.5 लाख और 43 लाख का, और दूसरा फेज रिटायरमेंट में इनकम। तो ये दोनों चीज हम वहां पे कवर करवा रहे हैं। इस कंसेप्ट की खासियत है कि कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है, 16 साल। 15 साल में आपको 5-5 लाख के हिसाब से 75 लाख रुपए मिलेगा, और इनकम टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। कैसे प्लान वर्क करेगा, हर साल आप देंगे एलआईसी में 1-1 लाख रुपए 16 साल तक। 9 साल तक आप इंजॉय करेंगे, रिस्क कवर इंजॉय करेंगे। सर परिवार के रिस्क कवर बढ़ता रहेगा। परिवार की जो इंश्योरेंस की छत है ना, आपका बिना पैसा दिए वो बढ़ती रहेगी। और उसके बाद 25 साल से लेकर 40 साल तक 15 साल लगातार 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख रुपए आपको आते रहेंगे। प्लान कौन सा, सिंपल जीवन लाभ 936-25-16, 21.5 लाख रुपए का समय एश्योर्ड, मैच्योरिटी देनी है 15 सेटलमेंट में। इसका बहुत खूबसूरत एक इमेज है जो आप यूज कर सकते हैं। आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ये इमेज आपको वहां पे मिल जाएगी। ग्रुप में ऐड हो जाइए, ये इमेज वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं सुपर इनकम प्लान 1 का 5, 1 का 5। अपने हर कस्टमर से कहिए सर आपने 1 का 5 वाली स्कीम ली है अपने रिटायरमेंट के लिए। 1 का 5 कहेगा क्या है कि सर फाइनेंशियल मैटर है, फाइनेंशियल चीजें होती हैं, फाइनेंस के बारे में डिस्कस करना है। 1 कप चाय पे आपसे आके मिलता हूं, और पूरा जो आपको रिटायरमेंट की पीपीटी मिलेगी वो समझाइए क्यों जरूरी है रिटायरमेंट। और 1 का 5, 1 लाख दोगे 5 लाख मेरी संस्था देगी, 1 लाख दोगे 5 लाख मेरी संस्था देगी। उसे दूसरा भी दिखाया हुआ है, इस इमेज का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशंस हैं। उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि अभी स्वतंत्रता 15 अगस्त का माहौल है। कस्टमर से पूछिए इस स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या चाहेंगे, आर्थिक आजादी या आर्थिक निर्भरता। आर्थिक आजादी या आर्थिक निर्भरता। आर्थिक निर्भरता मतलब बच्चों पे, सोसाइटी पे, वृद्धाश्रम पे। आर्थिक आजादी अपने खुद पे बल पे जीना। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान करें। रिटायरमेंट योजना यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि आप अपने जीवन के गैर कार्यशील वर्षों का आनंद लें। जी हाँ दोस्तों, 25 से 60 साल के बीच जो एक मेरे गैर कार्यशील दिवस होते हैं ना, उसका मैं आनंद लूं। लेकिन कब ले पाएंगे, जब जेब में पैसा होगा। कहा जाता है ना कि जब सर पे चांदी हो तो जेब में पैसा होना जरूरी है। मतलब जब बाल सफेद हो जाए ना तो जेब में पैसा होना जरूरी है, तभी उस चांदी की इज्जत होती है। तो जो ये इमेज है इसके कंटेक्स्ट में दिखाइए सर, जब सर पे चांदी मतलब बाल सफेद होंगे ना और जेब में पैसा होगा, तब उस चांदी की इज्जत होती है, नहीं तो कोई इज्जत नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अमाउंट रिटायरमेंट में क्या चाहिए उसका पूरा प्लान करें। ये सर्वे फॉर्म है दोस्तों, जो लोगों को समझाने के लिए कि सर आज आपका नाम, प्रेजेंट एज, आपके बेसिक एक्सपेंसेस क्या हैं, फूड, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, करंट। सर आप 30 साल के बाद, 25 साल के बाद रिटायर होंगे, कितने हो जाएंगे। मेडिकल का कितना खर्चा सर आज लगता है आपका बीपी की, शुगर की दवाइयों में। सर 60 साल के बाद भी तो चलेगा। ये मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे। सर लाइफस्टाइल, सर कुछ आपके शौक्स होंगे, कभी ना कभी रात को बाटली लेते होंगे, सर ये एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे। सर अदर बच्चे आते हैं, कभी बेटी आई, बेटी को देने का मन है, बेटी के बच्चे आए उनको देने का मन है, सर कितना खर्चा हो जाएगा। सर कहां से आएगा या पैसा। आओ आज मिलके कुछ प्लान करते हैं। ठीक है, हिंदी में बहुत अच्छा बेहतरीन सर्वे फॉर्म है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नमस्कार सर, क्या मैं आपके हैप्पी रिटायरमेंट के बारे में बात कर सकता हूं। आपका पूरा नाम, उम्र क्या है।
आप क्या करते हैं, जॉब या बिजनेस? क्या आपका जॉब बिजनेस बुढ़ापे में आपको पीएफ, ग्रेचुइटी या पेंशन देने वाला है? यस या नो? क्या आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा है? यस या नो? क्या मैं जान सकता हूं आपका ड्रीम रिटायरमेंट लाइफ कैसी होनी चाहिए सर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम अपने सेशंस के दौरान भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें पूछने हैं। क्या आप बुढ़ापे में अपने बच्चों से पैसा मांगना पसंद करेंगे, हाँ या ना? क्या आप अपने सुनहरे कल के लिए आज से कोई बचत करना चाहेंगे, हाँ या ना? क्या मैं जान सकता हूं अपने सुनहरे कल के लिए प्रतिमा कितना बचा सकते हैं? 5,000, 10,000, 20,000? आपकी 10,000 रुपए की बचत आपको कितना कितना पैसा कैसे देगी सर? इसके लिए एक 15 मिनट की चाय के अपॉइंटमेंट में आपसे मिलना चाहता हूं। मार्केट में निकल जाइए सर्वे फॉर्म लेके दोस्तों, किसी के साथ बैठे हैं ये वाला सर्वे फॉर्म यूज करिए, अपने रिलेटिव दोस्तों के साथ यूज कर सकते हैं, अननोन के साथ ये वाला सर्वे फॉर्म लेके निकल जाइए। क्लियर है सभी को? ये सर्वे फॉर्म आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, कॉम्बिनेशन की इमेजेस आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। मुन्ना जी, जो 25 कॉम्बिनेशन और 15 कॉम्बिनेशन हम देंगे, क्या उसमें ऑप्शन है चूज करने का इंग्लिश और हिंदी, या केवल हिंदी में रहेंगे? एक बार बता दीजिए। वो एक बार मुन्ना जी आपको कंफर्म कर देंगे दोस्तों। अगर दोनों आएंगे तो कोई एक ऑप्शन में आप ले सकते हैं, इधर हिंदी या इंग्लिश। चलिए, मुन्ना जी ने कह दिया है जो 25 कॉम्बिनेशन होंगे और 15 इंश्योरेंस अवेयरनेस की इमेज होगी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनेगी। लेकिन आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप हिंदी चूज करेंगे तो आपको हिंदी मिलेगी, इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश मिलेगी। हिंदी चूज करते हैं तो आपको हिंदी मिलेगा, इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश मिलेगा। उसी तरह सर्वे फॉर्म भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। यहां पे आपको नहीं बताना सर, मुन्ना जी आपको सर्वे फॉर्म देंगे, उस सर्वे फॉर्म में आपको ऑप्शन होगा हिंदी या इंग्लिश। वो सर्वे फॉर्म आप सबमिट करोगे, मुन्ना जी के पास वो आंसर आ जाएगा, उसी लैंग्वेज में वो आपको बना के देंगे, केवल पेड पार्टिसिपेट्स के लिए। दोस्तों, आज का सेशन आप सबको कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए। और जिसने अभी तक वेबिनार का ऑफर नहीं उठाया दोस्तों, केवल 975 में अभी भी आपके पास मौका है, जब तक ये चालू है आप इसका यूज कैसे। आज हमने पूरा देखा सेलिंग क्या होती है, सेलिंग को कैसे समझना चाहिए, एक इंश्योरेंस एडवाइजर को सक्सेस पाने के लिए कितने तरह के सेट की जरूरत होती है, माइंड सेट, स्किल सेट, हार्ट सेट। उसके बाद हमने देखा कि हमें कौन कौन सी स्किल्स को निखारने की जरूरत है, अपना माइंडसेट हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। रिटायरमेंट पे हम गए, रिटायरमेंट में बहुत डीपली हमने देखा, मेनली 5 मिस्टेक्स हमने देखा, और 5 मिस्टेक्स को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं। उसके रिलेटेड हमने न्यूज़पेपर की कटिंग, आर्टिकल्स, कुछ वीडियोस हमने देखे, ये सारी चीजें आज हमने कवर करी हैं। तो ये रिपीट सेशन होगा। अगर आप सबको अच्छा लगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने अदर इंश्योरेंस एडवाइजर फ्रेंड्स को भी इसमें भेजेंगे, क्योंकि दोस्तों हर घर जाके लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, अगर ये सब एक साथ करेंगे तो जैसे म्यूचुअल फंड ने बूम पकड़ी ना, ये इंश्योरेंस की इंडस्ट्री दोबारा से बूम पकड़ सकती है। लेकिन इसमें हम सबको एक कनेक्शन के थ्रू, एक कनेक्ट बन के इसमें काम करना पड़ेगा। तो सेम रिपीट सेशन होगा, रिपीट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा दोस्तों। क्योंकि जब भी मैं रिपीट भी करता हूं तो चाहे 2 स्लाइड भी चेंज करूं, कुछ ना कुछ नया डालने की जरूर कोशिश करता हूं जो वैल्यू ऐड करे। तो उसमें आप हमें अपने दोस्तों को जरूर भेजेंगे, अपने साथियों को जरूर भेजेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। जो लिंक है वो टुमारो में भी 975 भी दिखा सकता है, या आपको 1250 या 1500 भी दिखा सकता है। क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। जिन्होंने पेमेंट किया है उनको आज के सेशंस का रिकॉर्डिंग ग्रुप में ट्यूसडे या वेनेसडे को मिल जाएगा, और वेनेसडे ऑनवर्ड से डेली उस ग्रुप में कुछ ना कुछ आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेरी तरफ से कोई एक वीडियो, कोई मैसेज, कोई ऑडियो, कोई कॉम्बिनेशन का पोस्टर वो भी मिलता रहेगा।
यूलिप प्लान के ऊपर भी सेशन कर लेंगे दोस्तों। आपको अगर यूलिप प्लान समझने हैं तो उसके ऊपर भी सेशंस कर लेंगे। सबसे पहली चीज है कि आप लोगों को एजुकेट और अवेयर करो। ये जो पूरा सेशंस होगा इसमें मैं कॉम्बिनेशन और ये बाय, जैसे कॉम्बिनेशन मैंने आज 2 मिनट में समझाया, मेरा जो फुल एम्फेसिस होगा लोगों को एजुकेट और अवेयर करने का। आपने एजुकेट और अवेयर कर दिया ना तो वो पूछेंगे तुम बताओ भाई क्या करना है। एजुकेट और अवेयर करोगे, ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट डेवलप होगा तो कस्टमर आपसे ही पूछेगा कि क्या करना चाहिए। जब एक डॉक्टर आपको एजुकेट अवेयर करता है ना तो आप ही डॉक्टर से कहते हो सर आप ही बता दो कौन सी दवाई लूं, तो आप फिर सर्च नहीं करते नेट पे जाके कि कौन सी दवाई लूं। एक डॉक्टर ने आपको एजुकेट कर दिया कि अगर इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो आगे चल के कितनी दिक्कत आएगी, क्या क्या होगा, तो फिर आप खुद ही कहते हो कि सर आप दवाई लिख के दे दो। दवाई भी उन्हीं के जो है मेडिकल स्टोर से आप खरीद लेते हो, बता भी देते हैं कि बाहर मिलेगी। तो वो ही चीज आपको करनी है दोस्तों। रिटायरमेंट प्लानिंग का डॉक्टर आपको बनना है। हर एक प्रोडक्ट अच्छा होता है सर, आपको उसको पुट करने का नजरिया और तरीका अलग होना चाहिए। जो मैंने स्टीव जॉब्स की बात आपको बताई, जब मोबाइल लेके आए तो उन्होंने ये कहा था कि प्रोडक्ट बाद में बिकता है, सबसे पहले जो सेल्समैन उस प्रोडक्ट को बेच रहा है ना वो बिकता है। और उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन भी इसी हिसाब से दिया था। स्टीव जॉब्स का आप वीडियो देखिए जब उन्होंने एप्पल का प्रेजेंटेशन दिया था कि किस कन्विक्शन के साथ दिया था कि इसके आगे सब बेकार हैं। उस समय भी बढ़िया प्रोडक्ट थे, बहुत अच्छे फोन थे, लेकिन उनका कन्विक्शन वहां पे काम किया है। वो इस समय जो भी लिख रहे हैं कि मेरे को इंग्लिश में चाहिए, मेरे को हिंदी में चाहिए, अभी ये सेशन क्लोज हो जाएगा, ये चैट भी बंद हो जाएगी। मैंने आपको बताया अगर आपने पेड पेमेंट की होगी आपका एक अलग ग्रुप बनेगा, उसमें ही गूगल फॉर्म आएगा, वहीं पे आपको गूगल फॉर्म में ऑप्शन मिलेगा कि आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। स्क्रीनशॉट आपको 7557781681 नंबर पे भेजना है। रिटायरमेंट प्लानिंग का जो ये 10 सेशन का है ये किसी भी अदर कोर्स के साथ किसी भी तरह का अलाइनमेंट में नहीं है। तो दोस्तों होपफुली आज का सेशन आप सबको पसंद आया होगा। ये जो भी हमने टाइम स्पेंड किया, आप सभी ग्रुप में ऐड हो गए हैं, एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद फिर हम अपनी मीटिंग को क्लोज करेंगे। क्योंकि आज के सेशंस में तो जो हमने जो आपको पीडीएफ दिखाई हैं और कॉम्बिनेशन की इमेजेस वो आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। इसके अलावा 2 कॉम्बिनेशन की और एडिशनल इमेजेस हम आपको उसी ग्रुप में भेज देंगे। बाकी एक बार पूछना चाहूंगा किस किस साथी ने पेमेंट किया है वो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए पेड, जिससे पता चले कि कौन कौन साथी इस 10 दिन की जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्यूआर कोड के थ्रू आप कर सकते हैं, गूगल पे फोन पे के थ्रू आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड का भी लिंक है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। मेरी रिटायरमेंट पे एक 40 पेज की बुक है, सेल्स प्रेजेंटेटर पे एक 60 पेज की बुक है, जीवन लाभ पे 28 पेज की, जीवन उमंग पे 28 पेज की, वर्चुअल स्टेट क्रिएशन उस पे 28 पेज की बुक्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं। आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, मुन्ना जी आपको ग्रुप में डिटेल दे देंगे। हमारे 5 बुक्स हैं जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए मैंने बनाई हुई है। ये फ्री वेबिनार अभी दोबारा होगा दोस्तों, अगर किसी को रिवाइज करना हो, दोबारा से अटेंड करना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने पेमेंट पेड कर दी है उनको तो इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा 30 डेज की वैलिडिटी के साथ, तो इसको दोबारा से आप देख सकते हैं। कस्टमर को मेन आपको बात करनी है 5 पॉइंट्स पे, और जो 30-30 सेकंड 1-1 मिनट की वीडियो बनाई है ना, वो वीडियो में क्या बातचीत हो रही है एक पेन पेपर लेके लिख लीजिए और उसको अपनी वीडियो में बनाने की कोशिश कीजिए और वो कस्टमर को भेजिए। 5 बुक्स अगर कोई एक साथ लेते हैं तो 2790 रुपए की पड़ती है।
2790। सेशन जैसे आज हुआ है ना, डिलीवरी हिंदी में होगी, पीपीटी की 70 to 80% स्लाइड्स जो हैं वो इंग्लिश में है। लेकिन जैसे जो आज पंच लाइंस थी, या रिटायरमेंट में हम क्लोजिंग लाइंस देखेंगे, या जो क्वेश्चंस हम देखेंगे वो हिंदी में होंगे। नहीं, बुक मेरी कोई भी हिंदी में नहीं है, सारी बुक इंग्लिश में है। सेकंड और फोर्थ थर्सडे को होता है ना पवन जी। सेकंड एंड सुपर 12 में अगर आप हैं तो सेकंड एंड फोर्थ थर्सडे होता है। क्रेडिट कार्ड का भी लिंक है, आप क्रेडिट कार्ड से भी चाहें तो पे कर सकते हैं। दोस्तों बाकी जब ये रिपीट सेशन होगा तो अपने साथियों को जरूर बताइएगा, और उनको लिंक जरूर भेजिएगा, जिससे कि वो भी सीख सकें, वो भी इसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच कि संडे था तब भी आप भारी संख्या में जुड़े, लगभग 450 से ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़े। पहली बार कौन कौन जुड़ा था एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मी जो पहली बार जुड़ा था उनको कैसा लगा एक बार मैं जानना चाहूंगा। जो पहली बार ज्वाइन हुए थे और उनको कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए। ग्रुप में आप ऐड हुए दोस्तों, ग्रुप में जो फ्री ग्रुप है उसमें भी मुन्ना जी 5-6 आपको कॉम्बिनेशन डेली भेजेंगे रिटायरमेंट के ऊपर, जो आप यूज कर सकते हैं। काफी अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। और मेरी एक 3 मिनट की वीडियो है रिटायरमेंट पे, हिंदी में है मेरे यूट्यूब चैनल पे, कि अगर आप किसी को वेबिनार में इनवाइट करते हैं, मैं इन 10 दिन के सेशन में आपको यह भी सिखाऊंगा कि आप लोगों को जूम पे बुलाएं, और जो पीपीटी हम आपको देंगे उसके थ्रू आप कैसे एक ही बार में 100 लोगों को रिटायरमेंट के बारे में बता सकें। क्योंकि जूम की एक फैसिलिटी होती है, आपको 40 मिनट्स के लिए फ्री देता है 100 पार्टिसिपेट्स तक। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको करना है। तो उसके लिए हम इस बार सबको एनिमेटेड पीपीटी दे रहे हैं। जूम चलाना कैसे आना चाहिए, उसके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उसके लिंक मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उसमें लोगों को इनवाइट कैसे करना है, उसके लिए कैसी हमको एक 3 मिनट की वीडियो बनानी है, उसकी क्या स्क्रिप्ट है, वो मेरे यूट्यूब पे फ्री में भी पढ़ी है। और उस सेशन में भी हम सिखाएंगे जिसको कहते हैं AIDA मॉडल। कैसे अवेयरनेस जनरेट करें, कैसे इंटरेस्ट लेके आए, कैसे डिजायर उत्पन्न करें, और कैसे कस्टमर को क्लोजिंग के लिए एक्शन लेने पे प्रेरित करें। तो AIDA मॉडल पे रिटायरमेंट के कंटेक्स्ट पे हम बात करेंगे। AIDA मॉडल पे मैं रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, इनकम इंश्योरेंस सबके ऊपर बात कर सकता हूं, लेकिन यहां पे हम AIDA मॉडल पे रिटायरमेंट के ऊपर के बारे में बात करेंगे। अजय जी, सुपर 12 हमारा एक ईयर लॉन्ग कोर्स है जो ऑलरेडी अप्रैल में चालू हो चुका है। 40 सेशंस की सीरीज थी इसकी, और उसके लगभग 16 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब होगा तब आप करा सकते हैं। वो हमारा 14 मंथ्स की जर्नी थी, वो अप्रैल में ऑलरेडी हो चुका है। तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त 5 महीने उसके निकल चुके हैं। ये जो ग्रुप का लिंक है ये आप चाहें तो अपने साथियों को भी दे सकते हैं, जिससे वो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, और बाद में जो भी रिटायरमेंट का सेशन होगा उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी इस रिटायरमेंट प्लानिंग के सेशंस में पेड सेशन जब होगा तो मैं आपको 2-3 बुक्स भी रिकमेंड करूंगा जो आपको पढ़नी चाहिए। और उन बुक्स के फ्यूचर में हम 1-1 डे के 1-1 2-2 घंटे के समरीज भी लेके आएंगे। तो उसके भी आपको जो है फ्री टिकट मिल जाएगा, 2-3 क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों होपफुली आज का सेशंस आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं आप ग्रुप में या
चैट में भेज सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आप सबके सामने आ जाता हूं। क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड, सारे मेथड, सारे मोड अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा 10 दिन का एक सीरीज है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 सेशन इसमें होंगे। 5 सेशन सितंबर में, उसके बाद 2 सेशन अक्टूबर में, 2 नवंबर में, 1 दिसंबर में, जिसकी आज का वेबिनार ऑफर है 975। मैं एक बार बता देता हूँ, एक दो साथी पूछ रहे हैं कि विप्लव जी आप क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए, क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है मुन्ना जी, क्यूआर कोड का इमेज आप जो ग्रुप है उसमें भी सेंड कर दीजिए। अगर किसी को पेमेंट इश्यू आ रहा है तो एक बार मुन्ना जी से बात कर लीजिएगा। और किसी को बैंक में जाके जमा करानी है लेकिन उनको यही ऑफर प्राइस चाहिए, 1500 का नहीं चाहिए, तो वो भी एक बार मुन्ना जी को मैसेज जरूर डाल दिएगा दोस्तों। मुन्ना जी का नंबर यही है, 7557 781 681। जो पूरा सेशन होगा उसमें इस तरह के न्यूज़पेपर के कटिंग आर्टिकल्स आपको बहुत सारे प्रोवाइड होंगे दोस्तों। ये हमारा 10 दिन का सेशन है रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। उसकी ये सब पेमेंट कर रहे हैं, इसका भी रिपीट वेबिनार होगा, सेम वेबिनार होगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें वो डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। और जो बोनस है दोस्तों, आज का वेबिनार ऑफर केवल 975 है। मे बी नेक्स्ट टाइम आप ज्वाइन करें तो आपको 1250 या 1500 में मिलेगा। मेन जो है ये बोनस है, आपको एक पूरा पीपीटी, एनिमेटेड पीपीटी मिलेगा रिटायरमेंट प्लानिंग की अवेयरनेस पे, जिसमें 10 से 15 स्लाइड होंगी। और वो आप लोगों को जूम के थ्रू कॉरपोरेट में 1 to 1 कैसे भी समझा सकते हैं। 25 रिटायरमेंट प्लानिंग के कॉम्बिनेशन आपकी डिटेल के साथ, 15 रिटायरमेंट प्लानिंग अवेयरनेस इमेजेस आपकी डिटेल के साथ, वर्चुअल स्टेट प्लानिंग का पीडीएफ मिलेगा, सभी सेशंस का रिकॉर्डिंग 30 दिन तक, सभी सेशंस का पीडीएफ, रिटायरमेंट टेली कॉलिंग स्क्रिप्ट आपको मिलेगी, रिटायरमेंट के सर्वे फॉर्म आपको मिलेंगे। अगर क्यूआर से फेल हो रहा है तो आप क्रेडिट कार्ड का लिंक मैं आपको दे देता हूं, उससे आप ट्राई कर सकते हैं। मुन्ना जी क्रेडिट कार्ड का लिंक एक बार सेंड कर दीजिए। कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम अपनी मीटिंग को एंड करेंगे। उसमें क्या क्या कवर होगा वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आप जो ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइए, उसमें उस कोर्स का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि उस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। और जो ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाइए, उसमें पेमेंट का भी डिटेल अभी मुन्ना जी के थ्रू आपको मिल जाएगा। मुन्ना जी उसमें पेमेंट का डिटेल भी सेंड कर देंगे।
जिनको भी बैंक में ट्रांसफर करना है वो मुन्ना जी को एक बार मैसेज डाल दीजिएगा कि मैं मंडे को बैंक में ट्रांसफर करूंगा, तो आपका 975 कंसिडर हो जाएगा। आप उनको मैसेज डाल दीजिएगा। या जिसको भी पेमेंट का चैलेंज आ रहा है, वो जो पेमेंट फेल्ड हो रही है उसका स्क्रीनशॉट देके डाल दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों 10 सेशन 975 रुपीज में, आप देखते होंगे मार्केट में 2 सेशन 400 रुपए, 3 सेशन 600 रुपए में ऐसे चल रहा है। हमारा एक ही है कि उतना कॉस्ट हमें रिकवर हो जाए जो हमें जूम को देनी पड़ रही है, जो हमें प्लेटफॉर्म को देनी पड़ रही है, जो हमें अपने डेवलपर और डिजाइनर को देनी पड़ रही है। 975 इसकी पेमेंट है, 975 आपको इसको पे करना है। नहीं, सेशंस ऑलरेडी ओवर हो चुका है। जिसको भी अदर कमिटमेंट्स हैं वो सेशंस को लीव कर सकते हैं। जिनके क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट 3 मिनट में ये विंडो बंद हो जाएगी दोस्तों। जो ये ऑफर है ये बंद हो जाएगा नेक्स्ट 3 मिनट्स, 12:30 बजे हम इसको लॉग आउट कर देंगे। दोस्तों गूगल पे, फोन पे, यूपीआई 7557781681, क्यूआर कोड भी आपकी स्क्रीन पे है। और पोस्टर्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जो कॉम्बिनेशन हमने शेयर किया है उस कॉम्बिनेशन का पोस्टर और डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। संजय जी सेशन ओवर हो चुका है। सुपर 12 का फीस 3000 रुपीज है, लेकिन रिटायरमेंट उसमें इंक्लूड नहीं है, उसके अलग सेशंस होते हैं। पेड ग्रुप में आप ट्यूसडे को ऐड होंगे, ट्यूसडे बाय इवनिंग, क्योंकि कल रक्षाबंधन की मुन्ना जी की छुट्टी है, आज संडे की उनकी छुट्टी है। ट्यूसडे को आप ऐड होंगे सभी लोग, और ट्यूसडे को ही हम आज के सेशंस का रिकॉर्डिंग उसमें शेयर कर देंगे। और वेनसडे से उसमें कोई ना कोई इंश्योरेंस सेलिंग आइडिया, इमेज आपको मिलने लगेगा जिससे आप अपने बिजनेस को यूज करें। इसी ग्रुप में आपको हम पीडीएफ भी भेज देंगे, जो आज हमने पीडीएफ आपको दिखाए हैं। दोस्तों नेक्स्ट 2 मिनट से किसी का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, या किसी को भी चैलेंज आ रहा है, तो जो स्क्रीन पे आपके सामने नंबर है 7557781681, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। इस नंबर पे आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। आप पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्यूआर कोड, क्रेडिट कार्ड, इनमें से किसी भी मोड के थ्रू कर सकते हैं। जिसको भी पेमेंट का चैलेंज आ रहा है ना, आप 7557781681 नंबर पे बस एक बार मैसेज डाल दीजिएगा कि मेरे को पेमेंट का चैलेंज आ रहा है, मैं इवनिंग में पेमेंट कर पाएंगे या कल बैंक के थ्रू डिपॉजिट कर पाएंगे। तो आप उनको बस मैसेज डाल दीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। अब वाइंड अप करते हैं आज का सेशन और आज का ऑफर। तो होपफुली आपको रिटायरमेंट का ये सेशन पसंद आया होगा। काफी सारे सेशंस आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें अभी लेटेस्ट हमने डाला था कि एक सेल्स निंजा मैन कैसे बने, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कैसे अचीव करें। दोनों ही वीडियो को 1000 से ज्यादा व्यू हैं, और काफी सारे लोग उसमें से काफी ज्यादा लर्निंग ले रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक वीडियो बहुत फेमस है यूट्यूब पे कि मैजिक बिल, जो इनकम रिप्लेसमेंट प्लानिंग होता है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। उसको भी आप जरूर देखिएगा। उसमें कस्टमर से क्या 5 मैजिकल क्वेश्चन पूछने हैं इनकम इंश्योरेंस समझाने के लिए, वो हमने बताया गया है। ये तीनों वीडियो का लिंक हम इसी ग्रुप में आपको भेज देंगे। आपको यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों वीडियो का लिंक हम इसी ग्रुप में आपको भेज देंगे। ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा।
इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसी ग्रुप में तीनों वीडियो का लिंक हम आपको भेज देंगे। फ्री वीडियो यूट्यूब पे है, लेकिन आपको काफी ज्यादा लर्निंग देके जाएगी। तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों टाइम हो चुका है 12:30, तो आज के सेशंस को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तो अपने दोस्तों को जरूर इनवाइट कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, जिससे वो भी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे बात करने हैं, किस किस चीज का ध्यान रखना है, कस्टमर को किस तरह से हमें एक प्रोसेस में लेके जाना है, उसके बारे में उनको पता चल सके। तो थैंक यू सो मच, एंड फिर मिलेंगे दोस्तों। अभी संडे का टाइम है, यूज कीजिए, और इस तरह के सेशंस दोबारा आपके साथ होते रहेंगे। तो इसका रिपीट सेशन होगा मे बी 1-2 दिन में, जब भी होगा आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर इनवाइट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। कॉलिंग के लिए वो कॉल बहुत कम उठाते हैं दोस्तों, 50-60 हजार एजेंट्स उनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो अगर आपको कुछ भी उनसे आपको कम्युनिकेशन करनी है मुन्ना जी से, उनको मैसेज डालिए या अपना वॉइस मैसेज डालिए। विद इन 24 आवर्स वो आपको रिवर्ट कर देंगे। उनको टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए या अपना वॉइस नोट डाल दीजिएगा। कॉलिंग का वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पर्सन जो 50-60 थाउजेंड एजेंट्स जुड़े हैं, तो नहीं हो पाता पॉसिबल। तो उनको आप वॉइस मैसेज डालिए या टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। ग्रुप का लिंक आपकी चैट बॉक्स में है, इसमें आप अपने फ्रेंड सर्कल्स को भी दोस्तों भेज सकते हैं, उनको इनवाइट कीजिए, जिससे वो भी इस ग्रुप का पार्ट बन सके। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।